रंगोली वन में गया तो वहां पे भी वहां से पल्लावा जाओ चाहे कहीं जाओ, ये आगे मिलते हैं। अपना सारा काम काज ये इस मुकाम पे हम पहुंच रहे हैं ना, तो क्या होता है, सारे लोग जो सोचते हैं, जो प्रे होती है ना, प्रे में क्या ताकत होती है, सबकी सोच एक साथ मिलती है और किसी एक वस्तु के प्रति वो सोचते हैं तो वो शक्ति पूर्ण मिलता है। हम सब लोग ये पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। यहीं से नेगेटिव सोच लोगे तो फिर नहीं जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को तरसा रहा हूँ क्या सोचना है उसके लिए। पेशेंस देख रहा हूँ क्योंकि मैंने घर छोड़े हुए 2.5 महीने हो रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का भी पेशेंस देख रहा हूँ। मैं किसी का वेट कर रहा था, 1-2 व्यक्ति आ रहे थे, प्रिंसिपल और पार्टी जो आ रहे थे। फोन करा साहब, फोन करो साहब, आपके पास नहीं है क्या नंबर? प्रिंसिपल में फोन करके उनको बुलाओ तो सही, क्योंकि जब जोड़ने में आगे है तो अब भी जोड़ने में उनको आगे रखना है ना कि भाई बंदूक सिर्फ मेरे के अंदर मत रखो ना, वो थोड़ा तो शेयर करेंगे। वही शुरू करेंगे, उनका साथ चलती है तो हमारे से आगे आगे थे। अभी एक चीज बता दो आप लोगों को, एक तो जो भी हमने एफआईआर की है ना, क्रॉस एफआईआर, उसका नुकसान हो रहा था, लेकिन अब तो सारी हट जाएंगी। क्रॉस वाली भी हट जाएंगी, वो भी हट जाएंगी, मेरे वाली नहीं हटेंगी। मेरे पे जो एफआईआर है आज भी ताजा हुई है। ठीक है, अभी तो हाँ आगे आगे वो भी महाराज जी की तरफ वो अपनी बढ़ा निकाल सकते हैं। सही है, सही है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, वो तो आपका शुक्रगुजार हूँ, कम से कम आप बोलते तो हो। नहीं बोलने वाली मूर्तियाँ बहुत है यहाँ पे, ये लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं रात को, ये इनकी खासियत है। तो मसाज चलाने वाला कोई ना कोई तो चाहिए। ये आउट करता है, मुझे परेशान चलो ठीक है। एक तो एफआईआर की, क्रॉस एफआईआर की बहुत सारे केस हैं। क्रॉस एफआईआर की, चलो क्रॉस एफआईआर के केस है, वो कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। हम सारे एक साथ काम कर रहे हैं। और अभी मेन मुद्दा यह है कि मैं कल भी गया था, और कल में पहले हम साथ में गए थे, मैं रुगराम साहब, मुकुल साहब और 4-5 व्यक्ति थे। उससे पहले हम लोग पहले भी उनसे मिलने गए थे। तो उन लोगों का कहना है कि हमारे साथ जो भी हुआ, किस भी परिस्थिति में हुआ, वो हम बता देंगे, और हमारे पास इतना सामान है कि हम सब लोगों को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, लेकिन हमें मौका दो। तो हमारा सवाल क्या है, साहब आपको मौका दिया था, 1 महीने बाद में गिरफ्तार हुए थे। तो उस टाइम में वो गिरफ्तार हुए थे तो बोला उस टाइम में तो हमारी एक ही सोच थी कि कैसे बच्चे कैसे, हिसाब वाला सोचे या बचने का सोचे, भाग ही रहे थे। अब वो इस कंडीशन में अभी है। तो कुछ लोगों का, जैसे मैंने रात को ये किया, तो कुछ लोग नेगेटिव भाषा यूज करते हैं, कुछ पॉजिटिव करते हैं। उन भाइयों को मैं इतना बोल रहा हूँ कि अगर आज हम यहाँ नेगेटिव होते हैं तो 10 साल बाद में हिसाब के लिए सारे तैयार रहना। और अगर हम ये 20, 50, 100 एफआईआर उठाते हैं तो उससे ये तो है नहीं कि पूरे लोगों ने एफआईआर कर रखी है किसी। अभी तक तो कम से कम 20,000 एफआईआर और हो सकती है, तो वो भाग तो कहीं सकते नहीं है, तो रुकता है। और अब अगर वो बाहर आके गड़बड़ करते हैं, बाहर आने के बाद अगर वो गड़बड़ करते हैं, 20,000 एफआईआर होंगी, तो पहले वाली एफआईआर तो है नहीं, उस थाने में गिरफ्तार होंगे, जरूरी नहीं है, उनके बाहर बहुत एफआईआर हो चुकी है। और अब पुलिस क्या चाहेगी कि ये मेडल मैं लूंगा, तो ये भी पता नहीं है कौन सी स्टेट की पुलिस पकड़ेगी। तो ये एक तो शर्त ये है कि वो जब अगर बाहर आते हैं तो वह हमारे बीच में होंगे, उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। पहली तो उनकी सिक्योरिटी, क्योंकि बराज निकालने वाले लोग बाद में ठोकने की भी सोचेंगे। बराज अपने में मत लेना।
अरे मैं महाराज का नाम लेके आप सबको हंसाना चाह रहा हूँ। मेरे को पता है महाराज नहीं मानते, ठीक है, महाराज बुरा नहीं मानते, लेकिन आप लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई क्लास में पढ़ाता है ना, बोर हो जाते हैं, तो वो फिर थोड़ा बहुत बीच में इंटरटेनमेंट है ना। तो इसलिए मैं महाराज से ही शुरू करता हूँ, या फिर दिलीप जी जो बुरा नहीं मानते। आगे के दिलीप जी होगा, या तो उनका नाम लेता हूँ या महाराज जी का। ये दोनों आदमी ऐसे हैं कि बुरा नहीं मानते। बताता हूँ ना, रात को चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह हाथ मिला के एक जगह है, रात को आप ये नहीं सोचना ये झगड़ा कर लिए, चक्कर में ग्रुप में इनके में शामिल नहीं हो जाना, नहीं तो आप लड़ दोगे और ये दोनों सुबह एक जगह रहेंगे। इसलिए ठीक है। अभी उन लोगों ने यही बोला है कि साहब हम बाहर निकलेंगे तो आपके बीच में बिठाने, और बीच में बिठाने के लिए मैं तो सीधा बोला साहब सॉरी, मेरा इतना पावर नहीं है कि मैं इनकी जान बचा सकूं। जो इन्होंने काम किया उससे किसके दिमाग में क्या चल रहा है कौन बताएगा। आप अंदर से ही काम करवाओ। बोला अंदर से तो साइन मान्य तो होगा नहीं, साइन मान्य नहीं होगा, बाहर वाली पार्टी तैयार नहीं है, क्योंकि उनके रास्ते तो मेरे जैसे नहीं बंद कर रखे। उसके लिए एक पॉजिटिव माहौल, और हम अगर एफआईआर भी उठाते हैं तो एफआईआर ये मान लो कि एक उठाएंगे ना, तो अभी मैं मैन हूँ और मैंने एफआईआर करी है तो मेरे नीचे टीम है, अगर मेरी एफआईआर बेकार होती है तो वो करेगा। ऑप्शन खुले हैं हमारे पास, बहुत सारी एफआईआर बाकी है। हम बीच में लाके जनता को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो लोग हिसाब करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ लोगों की गलती की वजह से हिसाब नहीं हो पाया। वो चाहे वो लोगों में मैं काउंटेड हो या कमेटी हो या आप लोग सारे हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को भी लगता है कि आप लोगों ने जल्दबाजी करी, टाइम नहीं दिया। अब बीच में बिठा के टाइम देंगे, हिसाब अब टाइम है आपके पास, अब करो, ठीक है। यानी अभी आपको टाइम देंगे तो हमारे बीच में देंगे, और यहाँ से हिलोगे नहीं, जाओगे तो हमारे 20 आदमियों के बीच में ही जाओगे। और 20 आदमी, जो 20 आदमी होंगे उनका खर्चा भुगतने के लिए वो तैयार है। मतलब जो सिक्योरिटी देंगे, जो खाना पीना जहाँ जाएंगे उसका खर्चा भुगतने के लिए वो लोग एग्री है। हिसाब उनका जो भी खर्चा होगा हम बैन करेंगे। मैं हेडेक क्यों लूँ भाई, उसके साथ घूम के कहीं उसको ठोकेगा, मेरे को भी ठोकेगा। तो उसके लिए वो एग्री है कि भाई जो भी खर्चा लगेगा, गाड़ी भाड़ा जो भी, आप लोग हमें सिक्योर करके काम करवा लो, हम करने को तैयार हैं, ठीक है। उसके लिए एफआईआर उठानी पड़ेगी। एफआईआर उठाने के लिए सबको चाहिए सिक्योरिटी, क्योंकि एफआईआर तो बहुत सारी हो जाएंगी, लेकिन अगर मैंने उठा ली एफआईआर, मेरा जैसे 30 लाख रुपए का हिसाब है और मैंने लिख के दिया कोर्ट में कि साहब 30 लाख रुपए मैंने प्राप्त कर लिए, अब इस आदमी से मेरा लेना देना नहीं है, मेरी एफआईआर पे मैं इसका कोई कार्रवाई नहीं चाहता। अगर वो व्यक्ति मना कर देगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे चाहिए सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी कौन देगा साहब? तो सिक्योरिटी देने वाले जो मध्य भाई थे, एक उमेश सिंह जी पुरी थे, बहुत सारे लोग जानते होंगे। 2-4 दिन फट पड़ा है, जब रिटर्न का काम आया भाई गारंटी के रिटर्न में देनी पड़ेगी, फोन उठाना ही बंद हो गया, ठीक है, फोन उठाना ही बंद हो गया। अब कहीं ना कहीं अगर ये हो कि वो काम करना भी चाहे तो उन पर हम भरोसा नहीं करेंगे, और बिना भरोसे के काम नहीं होगा। तो ये 2 ऑप्शन है, या तो भरोसा करो, और जो लाइबिलिटी है, जो छोटी मोटी सिक्योरिटी है, वो एक व्यक्ति अभी एग्री हुआ है, और उस एक व्यक्ति के साथ में और भी व्यक्ति आएंगे, ठीक है। तो वो व्यक्ति के ऊपर हम ये एफआईआर उठाएंगे, क्योंकि ये चीज़ क्या होती है, कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि अगर वो व्यक्ति भागने के इरादे से होता तो इतनी प्रॉपर्टी यहाँ ग्राउंड में नहीं बनाता। साहब आ जाओ अंदर। रिटायर्ड है, डिप्टी साहब है, और वो भी हमारे साथ है, वो भी मिलके आए थे, ठीक है। तो 2 तरह से है, या तो हम लोग उन पे भरोसा ना करें और कोर्ट के थ्रू करें। उस सबका आप लोगों को, आधे लोगों को नहीं पता है, क्योंकि जो फौजी भाई है उनको नहीं पता है कितना पूरी होती है, 180 डेज में कार्रवाई पूरी होती है। मैं पूरा बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में सवाल जवाब करेंगे।
180 डेज में कार्रवाई पूरी कब होती है? जब सारी FIR के चालान खत्म हो जाएंगे। तो सारी FIR तो हो नहीं गया बोलते हैं। साहब जाहिर साहब के साथ नौकरी किए हुए हैं और RS से रिटायर्ड। ज्ञान हमारे पास नहीं है, लेकिन साहब को कानून का पूरा ज्ञान है, इसलिए हमें कुछ न कुछ फायदा मिलेगा। तो साहब कल मिल के आए थे, उसी का बता रहा हूँ। दोनों तरीके से अगर हम कोर्ट के थ्रू लड़ेंगे तो हमें जरूरी नहीं है कि 4 साल में, जरूरी नहीं है 10 साल में, उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है। दूसरा है मध्यस्थता के थ्रू। तो मध्यस्थता में जो लोग आगे लाइबिलिटी ले रहे थे वो गायब हो गए। अब हमारे पास ऑप्शन था कि उसके परिवार के किसी व्यक्ति को हम साथ में लाएं, ताकि उसकी भी हिम्मत हो और हमारी भी हिम्मत हो कि कम से कम घर वाले को तो नहीं मरवाएगा, क्योंकि उनके परिवार से तो हमारे बीच में कोई है ही नहीं ना। तो उनका भाई है अनिल जी नाम का, उनके ताऊ का लड़का। वो आदमी एग्री हुआ, ठीक है मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे को उनसे मिलाएगा कौन? अगर वो मेरे को बोलते हैं कि हमारे पास सामान है या ये सारा सिस्टम है तो मैं लेने का तैयार हूँ। और ऐसे मैं जिम्मेदारी ले लूँ, वो कहते हैं हमें तो हिसाब ही नहीं करना, तो मैं क्यों नहीं मिले उससे। मैं भी गया साथ में, 2 टूक में बात करी। उसने बोला भाई मेरे पास जो पुदीना है वो रखने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन उस पुदीने के पीछे मेरी जान है, पंखे के लटक जाऊंगा। वो अपने फादर ये है कि औलाद है, सुभाष के ताऊ का लड़का है। ठीक है। बोला मैं पंखे के लटकूंगा तो मेरा परिवार, अकेले औलाद हूँ, पूरा परिवार खत्म है। अगर तू कह रहा है तो मैं लूंगा, नहीं तो पंखे पे लटकना है तो पहले बता देना, ये इतनी बेइज्जती कराने बगैर ही लटक दूंगा। इज्जत तो तुम लोगों ने बढ़ाई थी। वो इसी तरह से बात किया। अगले व्यक्ति ने, अब वो नौटंकी थी या जो भी थी, हाथ जोड़ के बोला ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। वहां पे उसने ये भी बोला कि मैं चेक साइन करने को तैयार हूँ। इतने में साहब की जैसे एक स्ट्रिक्ट व्यक्ति है वहाँ पे, जिन्होंने बोला अंदर से कोई चेक और कोई कागज में साइन नहीं करने दूंगा, कुछ भी नहीं करने दूंगा। मैं बोला जैसे मैं आता हूँ बाहर तो मैं वो सारी जो भी आपकी दस्तावेज साइन कराने वो पहले करवा लेना, वो कागजी कार्रवाई बाद में होती है। वो किस लिए? वो इसलिए कि हम अगर जिनकी FIR उठाते हैं उनको नुकसान ना हो जाए, उसके लिए। बाकी सारे लोग तो बिना FIR वाले अभी तक बैठे जाएगा था। तो हमारे पास एक ऑप्शन बनता है कि साहब अगर उनका साथ देना है, FIR हम क्लोज करते हैं, तो जो व्यक्ति वो आ रहा है उसकी लाइबिलिटी प्लस जो लीगल है और जिनको भरोसा है, जैसे बहुत सारे बोल रहे हैं कि हमें तो उन पर भरोसा है, तो भरोसा है तो साहब भरोसा आगे आगे दिखाओ, थोड़ी बहुत लाइबिलिटी वो भी लेंगे कि साहब ये 20 आदमी FIR उठा रहे हैं तो इनको हम नहीं मरने देंगे। बाकी लोगों का हिसाब चाहे कोर्ट से कब भी हो, लेकिन ये 20 आदमी हमारे कहने से FIR उठा रहे हैं तो इनका जो नुकसान भरपाई है वो हम करेंगे, सारे मिलके। करना तो उन्होंने अंदर वालों ने, लेकिन भरोसा तो दिलाओ। ठीक है। और उसके अंदर मैं नाम नॉमिनेट करूंगा। वो नॉमिनेट, ये मान लो कि वो नॉमिनेट चाहे कमेटी की तरफ से हो चाहे आप सब की तरफ से हो, ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि भरोसा में सबसे पहला नाम मैं अपनी प्रॉपर्टी रखूंगा और उन लोगों का नाम दूंगा, पीछे नहीं हटना है। मंजूर किसी को? ये तो वो बोल रहे हैं जिन्होंने कमाया नहीं है खोया है। जिन्होंने कमाया है वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, हिम्मत। नहीं भी कमाया वो भी हाथ खड़ा कर सकते हैं कि साहब मैं साथ हूँ। कोई नहीं है क्या? एक कमाने वाले की भीड़ है, कमाने वाले सारे साथ है। ये साथ इसलिए नहीं है कि आपकी जेब से मैं पैसा निकाल रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग जिन आदमियों से FIR उठाएंगे वो आदमी ये लिख के दे रहा है कि साहब मैं 60 लाख रुपए भूल रहा हूँ। अगर वो व्यक्ति बाहर आने के बाद पर्सनली इंटेंशन लेके ये बोलता है कि तूने तो कोर्ट में लिख के दिया, तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं है, उस वक्त हमारी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि बाकी लोगों से पहले उस आदमी की खाना पूर्ति हम करेंगे। वो हमारे कहने पे कर रहा है, किसी को पड़ी नहीं है, अपने लिए करने के लिए सब सोचते हैं। तो इसके अंदर मेरे को पता है और सबको पता है मैं कंपनी में कब जुड़ा था। जो 12 महीने पहले है वो आदमी जिम्मेदारी उन पे, मेरे से ज्यादा भरोसा उनका है उन पे और उन लोगों का भी उन पे है। तो इसलिए मैंने ऋषिपाल जी और ये जितने भी है ना उनको भी बुलाया है। गोपाल साहब आए क्या? राठौर जी, गोपाल सिंह जी दूधवार गिरफ्तार हुए हैं, पता है ना आप लोगों को। तो उनकी भी मंगलवार को ही जमानत वगैरह सब कुछ होनी है। उनके खिलाफ 3 FIR है और उनके FIR वाले यही मौजूद होंगे। एक तो है दिलीप जी, बाकी भी यही होंगे।
दिलीप जी के एक एफआईआर तो दिलीप जी की है, मेरे को पता है, बाकी 2-3 और है जिसके अंदर एक तो भैरूपुरा वाली एफआईआर है, उसके खिलाफ भी वो स्टेटमेंट दिया है न्यूज़पेपर में। हाँ तो वो सारे करेंगे तभी होगा ना, सबको हम सारे बोल रहे हैं ना। अरे अभी भी किसी को सच सवाल है तो साहब खड़े हो जाओ और पर्सन कर सकता है। किसी के सच सवाल है तो खड़ा हो जाओ, किसी को कोई पूछना हो, कोई बाद में जाके उल्टी नहीं करना। कर दो भाई। जो बदमजी है यही निकालो। देखो जिसको भी है ना, अगर बोलना है बोल देना, करना आप ये कर दो कि कमेटी नहीं है कर दिया। हाँ साहब बताइए। सर बात ये है कि जब उनकी मन से पैसे वापस ले लेगी तो उनको आदमी बाहर है, जैसे सुदेश गिल है वो पूरा ऑपरेट करता था, तो उनको पैसे दिलाना तो उसकी तरफ से भी दिला देगा। अब मेरी बात सुनिए, आपका पॉइंट भी जायज है और उन लोगों के लिए भी इतना ही डर है जितना हमारे लिए था, उनके लिए था। वो भागते घूम रहे हैं, अकाउंट सारे सीज है, प्रॉपर्टी सीज है, ओपन होगा तभी पैसा आएगा। अगर मैं 20 एफआईआर उठाता हूँ, बुड्ढा साहब जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो वहाँ जाते हैं एक बार। वो वाला आपको डॉक्टर विनोद और रिश्ता 2 मिनट में यहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत जरूरी है हम जाके आते हैं वहीं। देखो इसमें मेरे 3-4 पॉइंट है। सुन लीजिए अरे सुनो भाई, 3-4 पॉइंट है इसके अंदर। पहला पॉइंट तो ये है कि कानूनी कार्रवाई का मतलब एफआईआर अपन उठा लेंगे तो ईंट पत्थर तो है नहीं, उसको उठा लेंगे। तो एक बात ये बताओ कि अपन यहाँ पे बैठे हैं या और भी बैठे हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं भी की है, अपन एफआईआर उठा रहे हैं और वो बाहर आ रहे हैं, तो अपने जो पैसे लगे, किसी के सपोज करो 1 लाख रुपए लगे और उसके रिवार्ड वगैरह बना के उसको तो 1 लाख रुपए हो गया, ऊपर भी पैसे जा रहे हैं। एक वो बंदे जो 2-3 महीने के अंदर ही पैसे लगाए, तो इसमें क्लियर नरेश जी मेरे को ये बताओ आप कि आप जो बाहर निकालने का सिस्टम कर रहे हो तो वो कैसे, तो मतलब जो 60,000 है, 62,000 है, राजस्थान में भी एफआईआर है, उत्तर प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, सब जगह एफआईआर है। एक बात ये बताओ, आप कैसे तो हमारे को संतुष्ट करोगे भाई आपके इतने पैसे लगे हुए हैं, आप ये पैसे निकालोगे तो वो कैसे कैसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक तो ये पॉइंट मेन है, ये चीज होनी चाहिए। मैं एक पॉइंट को क्लियर करो। जो भी पेमेंट होगा ना, जो लाइबिलिटी छोटी लाइबिलिटीज है वो बोला है उसने कि 5 लाख से नीचे वाली और लाइबिलिटी है वो जनवरी के लास्ट वीक से शुरू करेंगे, क्योंकि जो लास्ट में लगा उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो वो लास्ट से करेंगे। और उनकी भी जो आईडीज पुराने टाइम में बनी है, लास्ट में जैसे मैं चल रहा हूँ अक्टूबर से और लास्ट में मैंने लगाया है, तो लास्ट में लगाया वो वेरिएशन सॉफ्टवेयर रिकवरी हुआ है, वो हो जाएगा। जो पुराने हैं जिनका बड़ा अमाउंट है उनको ज़मीन से होगा। रही बात पूरे ऑल ओवर इंडिया की एफआईआर उठाने की, तो ऐसा तो है नहीं वो 10 दिन में 20 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में और 20 दिन में नहीं होगा। हाँ साहब, सर एक साथ पेमेंट हो गया, दोनों में वापस वैसे वीकली पेमेंट होगा। अभी तक अकाउंट चीज है और ये जो मुहिम हम कर रहे हैं ना वो टेबल वाले कर रहे हैं, उनको बीच में लाने की कर रहे हैं। पहले तो ये था वो विदेश भाग गए, ठीक है, जब पकड़े गए तो दर्द था, बोला पकड़ लिया पैसे आने ही नहीं है, यही था ना सभी का, मेरा भी था। जब तक नहीं पकड़े गए तब तक था ये पकड़े नहीं जा रहे, पुलिस सपोर्ट कर रही है, और जब पकड़े गए तो ये डरता है तो पकड़े गए, पैसे तो कम गए, तो पैसे तो वैसे भी कमे हुए, पैसे तो घूमे हुए हैं ना अभी भी, मेरे कहने से तो पैसे प्लानिंग साहब पैसे रिटर्न जमीन जो है साहब उसकी रजिस्ट्री 1 महीने के बाद रजिस्ट्री वो किसी से टाइप कर रखा है उन्होंने। मेरे जो 50 एजेंट है ना भाई, इन्होंने भागते 50 एजेंट को 2 करोड़ 5 करोड़ ऐसे डाल के पहले तो उनको पकड़ो, तो एजेंट को मेरे पास वो ये भैया नहीं है, कैसे दिखाओगे। वो बैठ के
भाई रणवीर मतलब भाई साहब ये कह रहे हैं, रणवीर ने ये नहीं बताया उस मीटिंग के अंदर कि भाई अपन ये कह रहे हैं कि भाई एजेंटों को पैसे दिए। रणवीर कह रहे हैं एजेंटों को पैसे, तो रणवीर ये क्यों नहीं कह रहा है कि अमिताभ बच्चन को दे दिए, धर्मेंद्र को दे दिए, हेमा मालिनी को दे दिए, ये क्यों नहीं बता रहा है भाई? वो बताना चाहिए उसको। भाई उनको अब ये बात तो क्यों नहीं बता रहा है? आप जो बोल रहे हो भाई मैं तुझे तो आगे चल रहा हूं। देखो ये है ना, मैं तो मेरी अकेले की लड़ाई है, ठीक है। और वो ये चीज मैं पहले बता रहा हूँ, जैसे रात को भी मेरे को काफी लोग कॉल कर रहे थे, सुलझ ने रास्ता जो है, मैं कानून का इतना जानकार नहीं हूँ साहब, है इसलिए साहब हो गया और सुनो भाई, ऐसे बात तो किरकिरी मत करो, पहले इंसाफ की बात सुनो। भाई साहब आप खड़े हो बताओ ना, पहले इनकी बात सुनो आराम से, साहब बता रहे हैं, बड़े काम की बात हो रही है। एक सेकंड आराम सुनो। अब तक क्या बात हुई है? अभी तक बात ये हुई है कि साहब एक बंदा आया कि जिनकी एफआईआर है वो उनके परिवार से, बोला मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी है मैं आपके पास रखूंगा, आपको आ रहा प्रॉपर्टी रखूंगा, वो प्रॉपर्टी रहेगी सोसाइटी के पास, जो सोसाइटी आपने गठन की है उसके पास रहेगी, ठीक है ना। उस इंडिविजुअल के पास वो प्रॉपर्टी किस लिए है, गारंटी के तौर पे। अगर वो गड़बड़ करते हैं तो जो आदमी एफआईआर उठाता है वो उसके लिए, जो आदमी एफआईआर उठाता है उसके लिए, सबके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो मना कर सकता है, बाहर आके ये बोल सकता है कि आपने तो बोर्ड में लिख के दिया, मेरा तेरा रिश्ता खत्म, ठीक है। उसके लिए उसको हम बीच में ले रहे हैं, जो भी उसका खेत खलियान जो भी है, अब मैंने मेरे खेत का कागजात को दे दिया, आपका वो लिख के देगा ना, पूरा एफिडेविट बना के देगा ना, एक बोलो यार, आराम से बोलो। एक सेकंड कमेटी के नाम जो भी कमेटी उसके नाम से वो कमेटी ये निर्धारित करेंगे। कमेटी रजिस्टर्ड है, कमेटी रजिस्टर्ड है। आप उसी के लिए बताने के लिए आए हो, ये करें या न करें डिसीजन थोड़ी दे रहा हूँ मैं। इन लोगों को यहाँ एकत्रित इसीलिए किया है कि कमेटी रजिस्टर्ड है, उसके नाम से ही हम सारा कर रहे हैं। और उसके अंदर भी जो जैसे बड़े लीडर थे ना, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, जो नहीं आए उनकी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऋषिपाल, समीर और भी 2-4 यहाँ बैठे हैं। जोधपुर से मेघ सिंह के बाद है, वो भी आ रहा है, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि हम भी उसमें गारंटी देने को तैयार है। तो सुलझने के लिए अगर कदम बढ़ाएंगे तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज तो आपको पता ही है कि हमें वही 10-12 साल लगने हैं कानून के थ्रू। आप सही करो तो सही आपका ये बातचीत ये अंदर आ जाओ भाई। एक मिनट प्लीज, अगर इस तरह से करोगे तो नहीं होगा। एक्चुअल जो समस्या है ना वो आप अभी एक अगर ये आप खड़े रहो अभी बहुत सारे लोगों की शिकायत है, ये लोग पहले किसी मार के आगे पूछ भागे, वो कहानी है, सबको लटका जो डर लगता है, ठीक है। ये लोग रंगोली वन में थोड़ी छाती करके खड़े थे, वहाँ पे लट मारे तब ये गायब हुए थे, वो सब लोगों ने देखा होगा।
दातार जी की गिरफ्तार हुआ था। सबसे लास्ट में वीडियो इन्हीं का था, बोला कहीं नहीं बकी है, बोला नेक्स्ट सामने बोला नाम बता मिली उस वीडियो से थोड़े बहुत दीवारी हुई ना, वरना लोगों की हालत हो गई थी कि पता नहीं क्या कर बैठे। देखो साहब, अभी देखो वो सारी चीजें भुला के अगर आगे बढ़ना है तो बढ़ पाएंगे। अगर पीछे पीछे लेंगे तो 2 महीने में भगाऊं। सारे घर में बैठे थे, 10 आदमी से ज्यादा नहीं थे। आज यहाँ पे आ रहे हैं ना बड़े बड़े बोलने वाले, पहले क्यों नहीं ज्ञान दिया? और जब हम अगुवाई कर रहे हैं तो बकवास करने की जरूरत नहीं है। 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने पहले मिलने के पुलिस को पकड़वाने के लिए तरस रहे थे, अब पकड़ के तो छुड़ाने के लिए तरस रहे। देखो ये लोग है कि हम भी गारंटी लेने के लिए आ रहे हैं, तो देखो ये लोग बहुत हिम्मत करके सामने आए हैं, आ रहे हैं, तो कम से कम इनको पहले एक बार आज भी हम तैयार है गारंटी लेने, पहले भी थे, आज भी है। मैं वही कह रहा हूँ कि देखो ये लोग बड़ी हिम्मत करके आए हैं, पहले एक बार सुनो, अपना क्यों मत बनाओ, पहले उनको सुनो, उसके बाद कमेंट भेजते हैं कि तू तो मिला हुआ है, तेरा तो सौदा हो गया, 2 बार मिल लिया, तेरे को कोड वर्ड दे दिया, तेरे पैसे मिल गए इसलिए तू ऐसा कर रहा है। 2-2.5 महीने से मांग रहा हूँ, कोई बात नहीं, आगे कार्रवाई करो, आगे कार्रवाई करो, ठीक है। समिति रजिस्टर्ड है और जो भी सिक्योरिटी होगी, चाहे इनकी तरफ से हो, चाहे उनकी तरफ से हो, चाहे मेरी तरफ से हो, मैं भी दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल है तेरा क्या बिगड़ेगा। मैं अपनी प्रॉपर्टी साथ लेके आया हूँ, मेरी फैमिली के नाम से, मेरा नाम से लेके आया हूँ। अगर किसी को आगे मैं चाहता हूँ रास्ता हो, ये नहीं चाह रहा। मेरी भी FIR है और मेरे भी 3.5 करोड़ रुपए 3 महीने में लगे हैं। कमेटी उसके नाम एग्रीमेंट होगा, कमेटी के नाम होगा एग्रीमेंट, जो हम गारंटी देंगे ये दो, चाहे ये दो, सारे के सारे कमेटी के नाम करेंगे, चाहे मैं चेक दो, चाहे प्रॉपर्टी दो, एफिडेविट जो भी नोटरी होगी उनके नाम करेंगे हम, और उसके आगे कार्रवाई करेंगे। अगर साथ देना है तो उनको बीच में तो लाके बिठाओ, जाएंगे क्या? इतनी पब्लिक से भाग जाएंगे दोबारा और इतनी FIR ठोकेंगे, एक अभी गड़बड़ करेंगे तो बचेंगे नहीं। अभी उनका ये कहना है कि ये आदमी ये गड़बड़ कर रहा है, तो आजा भाई बीच में, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ तो सही कर दे, आजा। एक बार तो विश्वास करना ही पहले एक बार तो विश्वास करना ही पड़ेगा। और कोई चाह रहा है तो बता दो, जिसके पास चाह रहा है वो बताओ, साहब ये चाह रहे हैं, हम उसका अमल करेंगे। अरे शांत रहो भाई, बातचीत करोगे ना, ये तो पहले मेरी जान है ना शरीर में। 1 मिनट, ऐसे एक दूसरे को आगे करते रहोगे, कोई नहीं लगा। अभी मैं बता रहा हूँ, नाम भी मैं बताऊंगा और हाँ साहब बताइए प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बड़े लीडर है, कईयों के नाम जमीन है, वहाँ पर जो बड़े लीडर है उनके नाम पर जमीन है, वो जमीन वो बड़े लीडर को किसी को पकड़ के वो समिति के नाम एक बार कर सकते हो आप। वो सारी 1 मिनट उसका क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। वो जितनी भी जमीन है नेक्स्ट एवरग्रीन के अकाउंट से, जिसके भी अकाउंट में ट्रांसफर होके और जमीन आई है उस पे स्टे है। कोई भी लीडर अपनी जमीन को ना बेच सकता है, ना इधर उधर कर सकता है, पूरी पे स्टे है। और किसी का सवाल है तो बोलो प्लीज। देखो सारे सवाल को ना अभी अपने दिमाग में लिख के रखो। आदमियों को पता ही नहीं सारे सवाल को मैं समझ कह रहा हूँ, जानने का हक सभी को है। बात करने का समय नहीं है, पहले उधर से बात आ जाने दो, उसके बाद सवाल करो। हो सकता है आपके सवाल का जवाब कोई कोई बात नहीं, आपका जानने का राइट है हर आदमी का। 1 मिनट साहब, 1 मिनट, हर आदमी का जानने का राइट है एक एक करके। आप चाहे इतने दिन तक घर पे थे लेकिन आज यहाँ पे हो, ठीक है, और पैसे लेने आएंगे उस दिन बहुत सारे होंगे, सबके सवाल का भी राइट है। पहले बोलने दीजिए, सबके सवाल का भी राइट है। अभी 1 मिनट, मैं उन आदमियों को आगे कर रहा हूँ और उन्होंने मेरे से गारंटी ना, तो उन्होंने मेरे को बोला है कि मैं जिम्मेदारी लूंगा, मैं बोल रहा हूँ, और अगर वो पीछे उठते हैं, पीछे हटते हैं तो उनकी मंशा खराब है, यही पता लग जाएगा। गारंटी लेने के लिए चला गया है विनोद जी, प्रिंसिपल जी खड़े हो, समीर साहब आगे आ जाओ।
क्योंकि बहुत सारे लोगों के संग है। ओम जी आगे जो जो खुल के सामने आ रहे हैं, बोला मैं गारंटी लूंगा और ज्यादा नहीं तो 5 लाख 10 लाख रुपए की लाइब्रेरी लूंगा। आ जाओ आगे जो राम जी आए और कोई इसमें बड़े लीडर है। और अभी अम्बाला वहां से चिड़ावा जिलानी टीम भी आ रही है, उसमें भी है। अभी आ जाएंगे 10-5 मिनट और लग जाएगी। और कोई है? हम सारे कितने ही हैं? ग्वालियर से कौन कौन है? और पुराने उसमें BR सिंह कौन है? ब्रिजराज सिंह नहीं है। दीपेंद्र जी खड़े हो जाओ इधर। टूटे हुए हैं लेकिन गारंटी के लिए अगला करूंगा। आ जाओ इधर आ जाओ। जो लोग पहले दिन से भाग रहे हैं उनको पता है और हमें सूरज में जा रहे हैं, घर परिवार छुटा हुआ है। मधुसूदन जी कहाँ है? वो जो साहब है मतले से कहाँ है? सर चिक्कर ऑफिसर कौन है? एक मेघ सिंह भी आ रहा है। मेघ सिंह भी कॉल आया, वो कितनी देर में पहुंचेगा पता नहीं है। ये जो गारंटी है ना वो सबके लिए नहीं है। सब लोग सोचेंगे कि हमारी है। ये जो FIR उठाएंगे हम उनके लिए ले रहे हैं। FIR उठाएंगे उनके लिए ले रहे हैं। अगर उनके साथ किंतु परंतु होता है, ये नहीं है उसमें कल ही आ जाओ आप 15 दिन में आ जाओ कि साहब क्या हुआ। काम चालू होगा, टाइम लगेगा। हाँ सिकंदर बख्श आ जाओ, काजी आ जाओ इधर आ जाओ। आवाज सारे लग रहे प्लीज, आवाज लग रहे। जिनका नाम लिया है वो आ जाए। और ये भाई साहब लोग थोड़ा ये भाई साहब लोग सारे ये देवी सिंह जी है इधर। बेकू देवी सिंह जी, भीम सिंह जी कहाँ पर है? आ जाओ। याद मोहम्मद है कहाँ पे? अरे मैं दे रहा हूँ, मैंने तो नहीं कमाया ना, मैं अपना रख रहा हूँ। और हम देंगे अगर किसी ने किसी को हमने कमाया इसमें समझती है। कल तक सारे मर रहे थे उनके लिए, आज एक गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। कल तक सारे उनके पीछे भाग रहे थे, मर रहे थे, आज एक आदमी गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं है। 12 साल तक सड़ने के लिए तैयार है। हम लोग वहन कर लेंगे, लेकिन ऐसे एक से पैरालाइज्ड आदमी है जो मैसेज कर रहे हैं कि साहब मैं आ नहीं सकता, टांगे नहीं है, कुछ करवा दो, तो उनके लिए आगे आने की कोशिश करो। घर में भी सिर्फ 12 आदमी होते हैं यहाँ, जिसमें एक तो वालाराव जी है तेलंगाना से और 6 आदमी ग्वालियर के हैं। यहाँ लोकल का तो एक भी नहीं है। सब के सब घर बैठे बाथरूम में मैसेज करते हैं। ये मिला हुआ भाई, इतने में नीचे से अंगूठे निकलते हैं, व्हाट्सएप में पूरा भर जाता है वो। कल हम 15 आदमी थे, अभी आ रहे हैं साहब। ये नहीं बोल रहा हूँ लोकल, अरे साहब नफरी के इमेज में बता रहा हूँ। जयपुर वालों ने तो अभी इसको पर्सनली मत लो प्लीज, पर्सनली मत लो। जयपुर वालों ने तो शुरुआत की थी, 12 आदमी थे जो परिणाम में गई थी, उन्होंने जिंदा किया था सबको, सब मर गए थे, कंबल ओढ़ के बैठे अंदर ही रोते थे, घर वालों को भी नहीं पता लगने दिया। यहाँ तक आने में बहुत टाइम लगा है। अंदाज साहब आ जाओ साहब, ये भी लगता है कि हाँ हिम्मत है, और खड़ा करते तो ऐसा लगता है जानबूझ के हो रहे हैं।
बोलो हम कुछ निर्णय करने के लिए भागे हैं, कुछ के नहीं बेचेंगे। ये दीदी है ना, ये झालावाड़ जी है, इनके खिलाफ मेरे पास काफी मैसेज आते, मैं जानता नहीं था आज ये बहुत बड़ी लीडर है। आज उसमें गारंटी में हम उनसे जमीन नहीं लिखवा रहे प्लीज। 5वें नंबर की बात नहीं है, मैं 3 महीने पहले जुड़ा हूँ, फिर भी मैं हिम्मत कर रहा हूँ, हिम्मत हमें ही करनी पड़ेगी। पर्सनली किसी को मत लीजिए, आप लोग बोलिए मत। एक मिनट, अभी इतने लोग हैं, कुछ लोग आए हुए नहीं है, नॉमिनेट हो जाएंगे ये लोग। आप लोग बोलो, हम सुन लेंगे भाई। एक डाउट इधर से FIR वो रिलीज हो जाएंगे, नहीं होंगे, रोटेशन वारंट पे जाएंगे, इसीलिए तो बोल रहा हूँ 4 महीने लग जाएंगे, इसीलिए तो सब लोगों को इकट्ठा किया है, हमें बीच में लाना है उनको। और अगर वो बाहर भी, 1 मिनट, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर वो रिलीज हो गए तो भाग जाएंगे, आपको लगता है भाग जाएंगे? FIR तो सब जगह हो रखी है ना, जबकि हो रखी है, वो सारी क्लियर होगी साहब, तभी वो हमारे बीच में आएंगे। और मेरी बात सुनो, अगर 250-500 FIR है तो उसके पीछे इतने लोग हैं, किन किन ने FIR नहीं की, हाथ खड़े करो। इतने लोगों ने FIR नहीं करी है, नहीं कर सकते क्या? एक मिनट हाथ पीछे करो, ध्यान से सुनना भी। देखिए तुम्हारे किंतु परंतु का टाइम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जब ये नेक्सा का स्कीम हुआ था ना बंद का, 4-5 आदमियों ने इस मुद्दे को उठाया था और पलनावा गए थे, पलनावा में एक नरेश मिला था, उससे आदमी बैठा नहीं है, ठीक है, और अपने घर नहीं गया, काम करे, मात्र 5 आदमी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। वो 5 आदमी 3 दिन नहीं आए ना, तो यहाँ पे कुत्ते सोएंगे, आदमी नहीं सोएंगे। तो वो सवाल ऐसे उठा के करते, मेरा ये सवाल है, सबका क्लियर करेंगे। मैं पहले जो कर रहा हूँ वो कर लेना, तो सबका ऊपर भरोसा है, इनको काम करने दो। अगर ये खड्डे में गिरता सारा वापस चले जाऊँ। पैसे आगे आगे क्या तो काम पैसा ले लिया क्या? अभी मिल गया पैसा? ये विनोद साहब कर दो इसको। विनोद साहब वो नरेश कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। इतना यकीन रखो, अपना पक्ष कमजोर नहीं होने दूंगा। पहले कमजोर था कोई, आगे कर रहा हूँ जो मुझे पता है जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, लेकिन बिना बुलाए नहीं आ रहे। अभी ओम सिंह साहब हैं अहमदाबाद से, इनको मैंने आगे निकाला है। और बहुत सारे लोग हैं जो होस्टिंग करने के लिए बहुत आगे रहते थे, बड़े बड़े नाम लेते थे, वो आज आगे नहीं आ रहे। लेकिन वो मेरे पास लिस्ट नहीं है, उस मुद्दे से नहीं है। मैं तो इसलिए चाह रहा हूँ कि जिनकी FIR उठेंगी उनको मैं क्या दे सकता हूँ, अगर वो नहीं देते तो उनकी गारंटी मैं क्या दे सकता हूँ। लेकिन उन्हीं से पहली गारंटी के लोगों में तो FIR उठा रहे हैं। एक मिनट आपको है ना, सारे 2-2 शब्द बोलेंगे कि साहब हम ये करने के लिए आए, इतने दिन से कोशिश कर रहे थे लेकिन छुप रहे थे, क्यों? धमकी भी मिली है। और ये जब से आए तब से ग्वालियर टीम के साथ है, ये ग्वालियर की टीम में क्या पूछ लो, अहमदाबाद भी मेरे साथ गए भी थे। यही बोल रहे हैं कि साहब कोशिश कर रहे हैं और गारंटी देने के लिए हम आगे आ रहे हैं, तो हमें भरोसा है हम शुरू करें।
नहीं वीडियो तो बना रहे तो हमको बड़ा कुछ नहीं बना रहा है तो उससे क्या होने वाला है, लेकिन हम नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, उसका वीडियो भी बाहर अगर आप लोग कहीं उसको करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सही है। फिर शब्दों का संदेह में शब्दों का इस्तेमाल इन चीजों में हो नहीं सकता जब आपस में बातचीत हो रही हो। आप समझ रहे हो इस बात को? सही है। और साथियों, ये जो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, उस समय आपने अथाह भरोसा करके कंपनी के नाम के ऊपर, उस भरोसे के ऊपर और खुद के लालच में पैसा इन्वेस्ट किया था। उसमें आप भी शामिल हो, मैं भी शामिल हूँ। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो लोग आपके सामने खड़े हैं, इन्होंने थोड़े दिन पहले उस चीज को समझा था और हम लोगों ने थोड़ा बाद में समझा। ये बस उस समय का थोड़ा गैप वाला वेरिएशन है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पैसा कमाने वाला कोई आपके लिए या नीचे वाले नियर एंड डियर का पैसा लगाया और उसमें हमदर्दी नहीं है। हमदर्दी सब में है, लेकिन वो एक्सपोजर, वो मौका जो इनको मिलना चाहिए था, वो सही कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से नहीं मिल पाया। जैसे कि आपको सबसे पहले कमेटी के अध्यक्ष कैप्टन रुगाराम साहब ने सुबह बताया कि अगर 2 फरवरी को अगर वो इंसिडेंट नहीं होता तो आज तक ये चीजें, उसी समय ये लोग इतना कैपेबल थे कि उसी समय उस मंगलवार को पैसा डलवा देते, जिसका कि आपने वीडियो वायरल सुना था कि भाई इस मंगलवार को किस्त आ रही है। वो तो उस समय की बात थी ना। लेकिन जब लोगों ने अपनी तरफ से अनडिसिप्लिन वाली कार्रवाई, मारने और तोड़ने की कार्रवाई कर दी, तो सबको अपना जिंदगी तो सबको प्यारी है साहब। उसी बेस के ऊपर सब लोग अंडरग्राउंड हुए थे और सामने आने से हिचकिचाहट कर रहे थे। आप में से बहुत कम लोग हैं, आज तो बहुत बड़ी गैदरिंग है। पंडलावा का वो लास्ट तीसरे दिन के धरने के टाइम में लास्ट लाइन पर गोपाल साहब आए तो लोगों ने बड़ा उधड़न किया कि नहीं ये वो है। हमने बोला भाई इनको ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा लोगों के संपर्क में है। हम लोग तो आप में से खड़े होकर के हमने वो शुरू किया था, जो भी उसका मकसद था कि सब लोगों के लिए। उस दिन से लेकर के आज तक आपके बीच में कमेटी के जितने भी लोग बोल रहे हैं, उनका मकसद 65,000 लोगों को पैसा दिलाना है। इसी प्रयास के अंदर आपके सामने सब टॉप लीडर आए हुए हैं और अपनी अपनी टीम को हम आश्वासन देना चाहते हैं। कुछ टेक्निकल चीजें, आज सही बात है, ये बिल्कुल नरेश ने भी क्लियर कर दिया, टेक्निकल चीजें राइटिंग में हमारे पास में कम है। जबकि जो क्वेश्चन कर रहे हैं साहब लोग कि भाई वो क्यों नहीं है, क्या नहीं है, मैं समझता हूँ आज ये जो गैदरिंग हो रखी है, इसमें से आधे लोगों ने तो इसको देखा ही नहीं था, उससे पहुंचे हो आप लोग। आप में से वो 10 लोगों के हाथ खड़े कराओ जो रात की बरसात के अंदर भी आपके नाम से यहाँ पर नेक्सा के धरना के नाम से सो रहे हैं। देखो कितने लोग हैं और आप अपने आप को आंक लो। क्वेश्चन करना सबको हमने इसलिए ज्यादा बुलाया कि सब लोगों को पता चले कि हम किस नतीजे पर पहुंच रहे हैं। या तो हम कानून के तरीके से लड़े तो उसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल कितने दिन तक केस चलेगा, या फिर इस कंपनी में इस कंपनी के अंदर लालच में आकर के हर आदमी ने जिसकी क्षमता 1 लाख रुपए की थी, उसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। इसीलिए फौजी आदमी है, हमने देखा कि अगर हम बीच का समाधान का रास्ता निकालते हैं तो चीजें व्यवस्थित हो सकती है। आज आपके सामने ये 5, 10, 8 लीडर आए, कल अगर हम रास्ता निकाल करके सबकी सहमति से करते हैं तो हमारी चीज व्यवस्थित होगी। आप लोगों को बताया जा चुका है कि अभी तक सिर्फ 4% हमारी 65,000 के हिसाब से 4% FIR हुई है। अभी भी कितने हजार लोगों की FIR बाकी है। अगर कुछ लोग उठा रहे हैं FIR तो उनके कनेक्टिंग लीडर आपके सामने खड़े किए हैं कि उनको भरोसा हो, ये लोग आश्वासन दे रहे हैं कि हम इनको नहीं डूबने देंगे इनका पैसा। लेकिन नीचे वालों के पास में तो ऑप्शन है ना FIR करने का।
अगर आप FIR और आज इस नतीजे पर एक्सपोजर नहीं देते हो तो 10 साल 15 साल कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन उस समय जो पैसा आज इन्वेस्ट किया उसकी क्या कंडीशन होगी उसकी। जिन लोगों ने लोन ले रखा है, मैं मानता हूँ आप में से कुछ लोगों ने पैसा कमा रखा होगा, कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन उन लोगों की सोचो जिन्होंने बेवकूफ पने में भरोसे के अंदर 10 गुना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उनका क्या होगा। आपके पास में फोन नहीं आ रहा, लेकिन मेरे फोन को देखो कि कितने लोग बोलते हैं कि सब्सिडी नहीं है, बच्ची की शादी कैसे करें, सुसाइड करने की नौबत है। आपके पास तो नहीं आ रहे, लेकिन हम लोग आगे आ रहे हैं तो हमारे पास तो 1000 तरह की चीजें आ रही हैं और सबके हित के लिए कहीं न कहीं किसी नतीजे पर तो पहुंचना होता है। अगला कोई अहवान नहीं है। जब वो उनको जब FIR नहीं थी तब भी तो वो छुपते फिर रहे थे, नहीं छुप रहे थे क्या? तो आज भी कल ऐसा तो है नहीं कि कल उनको कोई चैन की सांस लेने देगा अगर वो पैसा नहीं दे करके। मैंने कल उनको ये बोला है, क्या करोगे आप लोग 10,000 करोड़ रुपए का? इनको सुनाई नहीं दे रहा है ना, वो आप अपने मोबाइल में देखो, यही आवाज आ रही है। ठीक है, अगर उनको ये बोला गया है कि क्या करोगे आप 10,000 करोड़ रुपए का इतने लोगों का पैसा लेकर के, तो उन्होंने बोला है साहब ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा आप सब लोगों का मैं एक एक पैसा दूंगा, ये आप मेरे पर भरोसा करो। तो अब और उससे ज्यादा क्या चाहिए फिर? बोलो आप लोग फिर हम लोग आज क्यों दौड़ रहे हैं इतने दिन में? मैं आपको नहीं पैसा भी हमने भरोसा करके लगाया है। अगर आप भरोसा नहीं भी करोगे तो 15 साल 10 साल पैसे की गारंटी नहीं है। ये क्यों दौड़ रहे हैं हम लोग आज इतने दिन से? इतनी उम्र हो रखी है। किसी ने पूछा कि रात को 11-11 12-12 बजे तक कैसे आप बिना खाना खाए खड़े हो? आप क्वेश्चन करने का सबको अधिकार है, लेकिन देखो तो सही कि पहले दिन पल्लावा से लेकर के आज तक एक जैसे दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? 65,000 लोगों के लिए बोल रहे हैं, उन लोगों के लिए हित के लिए दौड़ रहे हैं। कल भी तो कम से कम ये तो शकून होगा कि हमने गलत किया था, लेकिन अगर हम कामयाब होते हैं तो हमें शकून मिलेगा कि हम लोगों के लिए दौड़े तो हम उनको पैसा दिला पाए। सब लोग हैं आपके बीच में, टेक्निकल चीजें सही नहीं है। जिस दिन बाहर आएंगे हम उसके लिए भी तैयार हैं। ऐसा नहीं कि आप लेटे हुए या कोई परवाह नहीं कर रहे। आप विश्वास रखो, अगर हम लोग आगे आए, इतना अगर ओहदा लेकर के अगर आप लोगों के बीच में खड़े हैं, तो एक एक बंदे का हिसाब होने के बाद में ये जितने भी कमेटी मेंबर है सबसे लास्ट में इनका हिसाब होने देंगे। हम ऐसे कुछ लालच में नहीं दौड़ रहे हैं। आप विश्वास रखो इस चीज के लिए। इससे बड़ा कोई आश्वासन नहीं दे सकते आप लोगों को। क्वेश्चन करना सबका हक है क्या आप लोगों का, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप विश्वास रखें, जो कमेटी के मेंबर है, अब कैप्टन रुगाराम साहब को क्या चाहिए आप बताओ? 75 साल की एज के अंदर उनको तो पेंशन इतनी मिल रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सबके लिए दौड़ रहे हैं कि हम अधिकतर फौजी परिवारों से जुड़े हुए लोग हैं, हमारा पैसा नासमझी से हमने इन्वेस्ट कर दिया है, तो हम उसको कैसे निकालें, इसके लिए लूप होल निकाल रहे हैं। तो सहमत हो ना आप लोग? किसी का कोई क्वेश्चन मेरे से करना चाहे तो कोई भी क्वेश्चन देखो, मैं 1 सेकंड में बता देता हूँ, क्वेश्चन कर लेना बाद में। ये जो गारंटी ले रहे हैं, गारंटर हैं, तो गारंटी के लिए पहली चीज दो, इनकी जो चेक बुक है बिल्कुल साइन करके चेक, समझ रहे हो? और वो चेक भी ये नहीं कि कल ये बोल दे कि चेक बुक गुम हो गई साइन की हुई। चेक बुक भी बाकायदा लिखापटी के साथ, जितनी जो भी जमीनें हैं उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कल कमेटी को जब भी बाहर आते हैं जमा, लिखापटी के साथ में। इतनी बातें हैं मेरी तो अगर मान्य है सभी को तो ये चीजें हैं, क्योंकि विदाउट लिखापटी कुछ भी नहीं हो सकता। ये गारंटी तो आज के 2 साल 3 साल पहले 6 महीने पहले भी चल रही थी। ऑफिस में बैठ के बोला मैं बैठा हूं ना, ये गारंटी नहीं। स्टाम्प और चेक दोनों हो रहे हैं। स्टाम्प बिल्कुल जो कानूनी तहत होगी कार्रवाई वही, समझ रहे हो? दोनों हो रहे हैं। और वो किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि ये लोग, उनको उन पे भरोसा है, उनको इन पे भरोसा है। और मेरे खिलाफ तो बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है, मैं भी अपना दे रहा हूँ।
कि सबसे पहले डूबूंगा तो मैं डूबूंगा, और ना मैंने पैसा कमाया है और ना मैं घर में बैठे मजे देख रहा हूँ, फिर भी दे रहा हूँ। क्योंकि एक अगुवाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम अगुवाई नहीं करेंगे तो बहुत दूर जाते जा रहे हैं। ठीक है, हमें चंद्रपाल जी सैनी उसने भी फोन किया, बोला सर मैं दूंगा गारंटी। चला के वो अमित हमारा से बात कर रहा है, आ रहे हो। हमें ये लड़ाई है ना इस लेवल पे नहीं ले जानी, ये लड़ाई वही ले जानी है जहाँ एक साथ शुरू हुई थी, समझ रहे हो। एक दूसरे के जो मन मुटाव है उनको भी कवर करना है, लेकिन सारी चीजें होके जो भाइयों का एक्चुअली होता है काम। चंद्रपाल जी ने फोन किया मला से, और ये अमित भाई से है, ये कैप्टन दल सिंह साहब का लड़का है, और ये शुरू से अहमदाबाद में मेरे साथ था, अभी भी भाग रहा है। उसने यस किया कि मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, जो आप चेक बोलोगे ब्लैंक चेक लिख के देने के लिए तैयार हूँ इस्लाम के साथ। वो एक श्योरिटी जिम्मेदारी है, उसको फांसी नहीं लगाने के लिए ले रहे हैं, ताकि जो FIR उठा रहे हैं उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आ सके कि हाँ भाई सोसाइटी के पास इतना पावर है कि हमारा पैसा नहीं डूबने देगी, ना ये चेक किसी इंडिविजुअल को दिया जा रहा है। नरेश जी अभी कुछ एक चीजें इनको बोलने दो। हाँ, एक एक करके इंट्रोडक्शन कराओ उनको, नाम बताओ कौन कौन है। जिन लोगों ने गारंटीज ली है ना, वो लोग अभी आपके सामने खुद सेल्फ आगे होके आ रहे हैं, आना भी चाह थे लेकिन कहीं ना कहीं डर सता रहा था। और एक चीज बता देता हूँ आपको क्लियरली, इसमें उस आदमी को प्रॉब्लम होगी जिसने पैसे अपने पास एक्स्ट्रा कमा रखे हैं और एक्स्ट्रा तरीके से कमा रखे हैं, वो आदमी ऑब्जेक्शन करेगा। और वो कल रात से मेरे पास कॉल आ रहे हैं, मैं नॉमिनेट नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्या बेवकूफी वाला काम कर रहा है। तो भाई जिसके पास दिमाग है वो आ जाए, और इसीलिए मैं अपने कागज दे रहा हूँ। और एक चीज बता देता हूँ, सोसाइटी के अंदर भी ये सोचे कि ये तो सोसाइटी में अपने कागज रखा है, कुछ लेना साहब से मेरा नाम नहीं है, मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ सबके लिए। मैं सोसाइटी में नहीं, साहब हैंडल कर रहे हैं, और तुकाराम साहब मैन सचिव हैं, जिनकी है मेरे हिसाब से तो यहाँ कोई नहीं बैठा होगा, 80 क्रॉस है वो। और हम सोसाइटी के नाम ही सब कुछ दे रहे हैं कि साहब ये लो, और वो भी इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं सुलझना, इसलिए नहीं कि उन पे भरोसा है, इसलिए क्योंकि हम सुलझना चाह रहे हैं और उनको बीच में लाके समाधान करना चाह रहे हैं। इतने दिन से यहाँ पड़े हैं। आपको मैं मिला देता हूँ, जिसने हिम्मत करी है, चाहे उसके पास 5 लाख की प्रॉपर्टी हो, आप में से 50 रुपए छोड़ सकते हैं क्या? कोई नहीं गारंटी के लिए खड़ा हो सकता है क्या? तो फिर अगर मेरी औकात 1 लाख की है तो मैं अपनी 1 लाख रख रहा हूँ ना, तो ये उनके परिवार से अगर हिम्मत करके यहाँ आए हैं तो उसके अंदर ऑब्जेक्शन लगाने का बहुत सारे लोगों को उबाल आ रहा है। अभी तक हिम्मत की, इन्होंने कल जाके खुद चला के बोला मैं या तो मैं पंखे पे लटक जाऊंगा या इनका हिसाब कर। तो उसने बोला कि ठीक है, जो बोलेगा मंजूर है, लेकिन हमें आगे एक मौका तो दो। मौका कैसे दे? हमें भरोसा नहीं है, भरोसे के लिए गारंटी लिखी तुम्हें चाहिए। तो अब इनके पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी तो है नहीं कि आपको 500 करोड़ लिख के दे देगा। इनके पास 5 लाख की है तो भी वो इनकी इज्जत है ना, गाँव से सब कुछ समेट के जा सकते हैं। और इनके साथ में इनसे पहले इतने लीडर खड़े हो गए, वो इसलिए कि चलो हम भी साथ देंगे। वो हम सोसाइटी के नाम दे रहे हैं, हर इंडिविजुअल को नहीं दे रहे। ठीक है, ये अनिल जी बिजारिया आप मिलो, तो कल मैं मिला, उसके बाद में बोला नरेश जी को लाओ, आप FIR उठाओ, आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जमीन के हिसाब से सबका हिसाब करेंगे। और FIR उसी में प्रशासन ने कहा, प्रशासन के साथ में बैठा था, उन्होंने भी कहा कि भाई इसकी जमानत होगी और ये बाहर आएंगे तब भी कोई कागज पे कुछ कर सकते हैं, कस्टडी में तो कुछ कर नहीं रहे। तो ये बात है सर। अब आपने पहले भी बहुत सारे लोग हैं, 100-150, मैं तो कोई 12 महीने पहले, 15-16 महीने पहले लगा था, क्यों मेरे को तो ऐसे चीज़ों से थोड़ा डर लग रहा था। तो मैं परिवार का होने के बावजूद भी मैं काफ़ी लंबे टाइम से, मेरे गांव के भी लोग बैठे हैं, उनको भी जान है, और कुछ सीनियर लोग भी हैं, वैसे मैं 10-15 लोगों को तो जानता हूँ, उनको भी बताया कि मैं बहुत बात का हूँ। लेकिन उन्होंने कल दोनों ने ये विश्वास दिलाया कि भाई हम जमीन से पूरा हिसाब करेंगे, किसी का 1 रुपये नहीं रखेंगे। लेकिन होगा तभी कि जब हमारी जमानत होगी, बाहर आएंगे। और उसके बाद में यदि वो दुराचारी करते हैं तो मैं आज बीच में आया तो मैं ये कह सकता हूँ कि उस चीज़ का मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आज से पहले नरेश जी को फोन कर देना, मैं पहले मुकदमा दर्ज उन दोनों पे करवा दूँगा।
मेरे पास तो कहने के लिए सर शब्द इतने ही है। गारंटी की बात है, गारंटी तो सर प्रॉपर्टी तो अभी तो जमीन तो मेरे पिताजी मौजूद बैठे उनके नाम बैठे, और गारंटी में तो मैं मेरा शरीर दे सकता हूँ। गारंटी में जो मेरा शरीर दे सकता हूँ। एफिडेविट में मैं ये लिख के वो लिख के दे सकता हूँ कि यदि वो डिफॉल्टर होते हैं तो आप सबसे पहले उन पे मुकदमा दर्ज करवाने के लिए मत तैयार। वो तो साहब मेरे पास तो देखो, उसके बाद में जो आप फैसला लो, आप सभी लोग कर रहे हो। मैं इंडिविजुअल नहीं कह रहा, किसी को कान में नहीं कह रहा, जो फैसला आप लो वो आपके हिसाब से लो। कमेटी के पास रहेगा कि जब तक लगे कि हाँ यार ऐसा तरीके से नहीं, उसमें आपका वो सोटी कब है जब वो डिफॉल्ट होते हैं तब है, और वो किसके लिए है, जिसने एफआईआर उठाई उसके होते हैं ना। नहीं चेक किया आप हो तो मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। कमेटी का कमेटी लेकिन एक बात बताओ, जो एफआईआर आ रहा है तो पैसे जब समझौता कर रहे हैं तो पहले 19 से उनसे शुरुआत करो। 19 से कर रहे हैं साहब, लेकिन शुरुआत 19 से होगी सबसे पहले, और विद इन 1 मंथ ये भी बोला है कि विद इन 1 मंथ उनके जो रजिस्ट्री वाली कार्रवाई है 1 महीने के अंदर स्टार्ट होगी, लेकिन उसके लिए शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रियाँ शुरू होंगी। अब ये भरोसा दिलाने के लिए कैसे होंगी साहब, तो वो तो भरोसा तो आपको करना पड़ेगा, और इनका चेक और स्टाम्प लिखवा के साहब के पास मैं जमा करूँगा। वो मुकदमे वाली कार्रवाई बाद में मैं अपना भी दे रहा हूँ, इतने सारे लोग दे रहे हैं, अभी तो कम से कम 15 आदमी हो गए, इतने सारे लोग दे रहे हैं, पूरा रिटर्न में दे रहे हैं। भाई अपने कहने का मतलब ये है कि 70% लोग वो है जो लोअर और मिडिल क्लास से है और उनको काफी नुकसान हुआ है। उससे अपने जो लीडर्स है उनको भी काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है सारी। आज अपने इतने लोग आप भी परेशान हो रहे हो, सारी चीज है। तो ये चाहते हैं कि जो पीछे हो गया उनकी क्या रीजन था, क्या हो गया, वो तो उनके पास में बैठ के बात होगी। इतनी बात तो कल हमारी हो नहीं पाई, ये नरेश जी साथ में थे, और इतना बड़ा हमारा भी कोई दोनों का ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं तो उसे वो गांव के हैं, परिवार के हैं, उस हिसाब से झुक रहा हूँ और ये इनको कोई बड़ा बेनिफिट हो रहा। बात ये है कि अपन सब लोगों का और सबकी बदनामी हुई है। मतलब लीडर्स हैं उन्होंने आज उनको जब पैसे आ रहे थे वो सबको अच्छे लग रहे थे, लेकिन आज लीडर भी सबको बुरे लग रहे हैं। कोई अपनी नौकरी छोड़ रहा है, कोई कुछ है, परेशानी तो सबकी ही है। और मेरे का चेक और स्टाम्प मैं लिखवा लूंगा, ये मैं बात करके आया और अभी लिखवाऊंगा, ठीक है। मैं अपना दे रहा हूँ। अभी आएंगे विनोद जी जो दिल्ली से चलाते थे, और विनोद जी साहब सबसे पुराने लीडर हैं, सबसे पुराने लीडर हैं। आ जाओ। मैं जमीन से आप सब लोगों का हिसाब करवा के रहूँगा, ये मेरा कमिटमेंट है। क्योंकि मेरे को पता है उनकी कहाँ लैंड है, क्योंकि मैं 2019 से उनके साथ में किया था। बाकी 2 महीने मोबाइल सुन लो, मोबाइल में आ रहा है। 2 महीने ये हुआ कि मेरी बेटी को भी पुलिस से उठाने की लोगों ने कोशिश की, काफ़ी मेरे पास लिखा है, इसलिए मैं जान बचाने के लिए मैं इंतजाम कर रहा हूँ। बाकी मैं आपको इतना विश्वास देता हूँ जो जितनी मेरी बैंक बैलेंस है उसका मैं नरेश जी को चेक दे सकता हूँ एज ए गारंटी में, क्योंकि मेरी जितनी लिमिट है अकाउंट की मैं उससे ज़्यादा लिमिट का चेक देने का मेरे को नहीं है, क्योंकि वो अगर ये डिफॉल्ट भी होते हैं 1% इनका चेक मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कल को जिसने एफआईआर उठाई वो बोला भाई मेरा हिसाब कैसे करेगा, तो उसे एक व्यक्ति से वो एफआईआर क्रॉस कि साहब अब आपने जिम्मेदारी ली थी, मैंने ली थी, तो मेरे पे होगा वो। बाकी केस वहाँ पे भी लड़ रहे हैं, केस यहाँ पे भी लड़ना पड़ सकता है, उसकी नौबत नहीं आएगी। सब लोगों का हिसाब करवाने की करूँगा। बाकी उन्होंने नरेश जी से बोला कि जिनके छोटे अमाउंट है उनकी वो पैसे दे के करेंगे। प्रॉपर्टी उनके पास बहुत है, देने को वो एग्री है। बाहर आएंगे कमेटी के, वो कस्टडी में रहेंगे, इंडिविजुअल उनको नहीं छोड़ेंगे, हम लोग सब साथ रहेंगे। जैसे उनकी प्रॉपर्टी रिलीज होती जाएगी सबको रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगी। उसकी बैटरी की भी दिक्कत नहीं है। ये ग्वालियर टीम से है, और वहाँ पे मैं तो जब जाता था ना तो एज ए ओनर देखता था, मेरे को नहीं पता था। एक तो चिक्कू आदमी थे और एक स्मार्ट बन के रहते थे, मैं सोचता था ओनर है, और फिर ये पूरा गाइडलाइन देते तो अब आगे सामने है, ठीक है। और अभी जिम्मेदारी लेने के लिए आगे है। इतने दिन डर था, भाग रहे थे, लेकिन अभी सब साथ। सबसे पहली बात तो ये है कि
मतलब हम आज समझ लीजिए जैसे कोई काम खराब हो गया अगर उसको रहेगा तो एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं। सुनो भाई, तो क्या है कि एक दूसरे के ऊपर अपन रख रहे हैं सारी चीज, है कि नहीं। अब जैसे कमेंट में भी चलता था या मीटिंग में भी चलता था, कहीं भी चलता था, कोई भी आदमी ये बोलता फलाना आदमी नहीं आ रहा, उसके पास जमीन है। अभी एक साल का क्वेश्चन था, आधार कार्ड पैन कार्ड मेरे पास है, ठीक है मेरा, और अगर मेरे नाम से वहाँ पर रिकॉर्ड की जो जमीन है शायद 200-400 वो भी पूरी नहीं की उन्होंने, उसके अलावा अगर कुछ भी निकलती है तो कमेटी पूरा ले ले, मुझे उसमें से एक भी नहीं चाहिए। जो लोग ये बोल रहे थे अभी तक किसी को पता नहीं, कई तो बंदे ऐसे बिल्कुल अनजान है, शकल भी नहीं देखी होगी, जानते भी नहीं है। अगर मेरे नाम से, मेरा नाम रक्षपाल करवार है, मेरे नाम से धोलेरा के अंदर 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा कुछ भी जगह निकलती है ना, तब तो हिम्मत लगाकर आपके सब लोगों को ये लग रहा था कि 1,74,000 रुपये आ रहा है। अच्छा ये बताओ मैंने किस किस को बोला पैसे लगाने के लिए? भाई मैंने किस किस को बोला पैसे लगाने के लिए? जैसे आप सभी लोग आज बोल रहे हैं रक्षपाल जी कहाँ हैं भाई, उनके पास ये है सारी चीजें। हाँ इसके लिए मैं खड़ा हूँ, अगर आपका कोई डाउट है कि आप मेरे पास क्या है वो मैं आपको दे सकता हूँ सारी चीजें, हाँ बिल्कुल। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि अगर मेरे गूगल मीट के थ्रू ये मैं इनको सामने गारंटी की बात करो, इनको साथ लाने से बाहर वाली टीम हमसे कांटेक्ट करेगी, उनको साथ लाने से उनकी हिम्मत होगी, वो हमसे कांटेक्ट करेगी। हम लाइन को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को वाली बात बताओ, नहीं वो मैं बता रहा हूँ इसका पैसा आगे का यही है कि जैसे आप लोग यहाँ से ताकत लगा रहे हैं, सभी लोग बैठ के धरने में वैसे हर आदमी अपनी ताकत लगा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग या जो पीछे खड़े लोग हैं, नरेश जी चाहे कोई भी आदमी है, अगर ये ताकत नहीं लगाते तो आज ये भी मतलब पॉइंट नहीं आ पाता, जो मध्यस्थता का जो कारण बना है आज ये भी नहीं बनता शायद, क्योंकि एक दूसरे को बात करने के लिए राजी नहीं है क्या नहीं। कोई रास्ता भगवान में निकालना है तो इनको भगवान के सब देखो मेन मुद्दा ये है, ये गारंटी के लिए एक आदमी गारंटी के लिए एक खंभा ये है, समझ गए, गारंटी के लिए एक खंभा ये है। और दूसरी बात खुशी की मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, गारंटी में नहीं आ रहे हैं, लेकिन अपनी 7 करोड़ की एफआईआर बिना किसी गारंटी के उठाने के लिए है, ये सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आगे देखो अभी पेमेंट का अभी कैसे देंगे वो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन अकाउंट में आएगा पेमेंट, कैश का नहीं होगा शायद। और वो कैसे देंगे वो तो क्लेरिफिकेशन अब जब ये रास्ता आप लोग बोलोगे हमें मंजूर है तब हम नेक्स्ट मीटिंग करेंगे। ऐसे क्या पैसे देंगे क्या नहीं है, आप लोगों को मंजूरी नहीं है तो यही खत्म कर देंगे। और आज के बाद में इस मुद्दे पे सेल्फ अपने लड़ना नहीं लड़े जाती, लेकिन अगर ये मुद्दा यहाँ पे नहीं मान्य होता है, कोई रास्ता नहीं होता है तो अपने मतलब हम नहीं भागेंगे, हम जो रास्ता करना चाह रहे हैं। यहाँ से ये मेरा कहने का मतलब उल्टा लिया है साहब ने। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम लोग एग्री नहीं होते हैं तो साहब हम पीछे। नरेश जी मैं कह रहा हूँ आपके पास फार्मूला कोई नहीं है, सहमति पहले लेना क्यों चाहते हो? फार्मूला बताओ तब सहमति मिलेगी। फार्मूला नहीं बता रहे सहमति। फार्मूला ये है कि अभी हम ये एफआईआर जो उठा रहे हैं उसका फार्मूला क्या है वो तो बताओ लोगों को। फार्मूला ये है कि जिसने एफआईआर कर रखी है वो वहाँ पे जाके ये लिखेगा, जब कमेटी के पास सफिशिएंट अमाउंट बैलेंस चेक जो गारंटी जो ले रहे हैं
उन लोगों के लिए जो FIR उठा रहे हैं। अरे वो सब ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उसका फार्मूला क्या तय होगा, वो कुछ बात तो किया होंगे यार। यही फार्मूला है, समझो उस चीज को। क्या जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, बोलने से पहले आप बता रहे हो, आप फार्मूला बताओ, हम उसके लिए बात करेंगे। आप बताओ तब तो मैं बताऊंगा। या तो जो बता रहा हूँ वो तो आप सुन नहीं रहे हो। एक एफिडेविट लिख के लिखा है कि साहब ये इस व्यक्ति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा हिसाब हो चुका है, मतलब अपने हाथ कटवाने हैं। ये है फार्मूला, और इसीलिए इन लोगों की गारंटी ले रहा हूँ। ये है फार्मूला। इतनी देर से यही बोल रहा हूँ आने के बाद कि जो आदमी लिख के देगा, जो आदमी ये लिख के देगा कि साहब मैं अपनी FIR उठा रहा हूँ और मेरा पेमेंट इससे हो गया है, मेरे को इसमें कार्रवाई नहीं चाहिए, मैं उसके लिए ये गारंटियां इकट्ठी कर रहा हूँ। इन सारे लोगों के लिए पैसे दिलाने के लिए ये लोग नहीं है, वही कंपनी देगी और FIR उठाने वाले को भी वही देगी, लेकिन जब नहीं देती है तब ये गारंटियां काम आएंगी। उनके साथ धोखा नहीं हो जाए। ये है फार्मूला। अब किसी का डाउट है तो आप खड़े होके बताइए फार्मूला, हम उस पर बात करेंगे। अब समीर जी बताएंगे आपको गारंटी के लिए इसको लाए, और ये क्या है। शांति रखो यार। साथियों, मेरा नाम समीर खान है, बीकानेर से आप सब वाकिफ हो। रही बात हमारी इस नेक्सा जो हमारी ये संघर्ष समिति है, इसके साथ मुझसे थे, मजबूरी ये थी बाहर नहीं आने का। बहुत बड़ा कारण आप सब जानते हो, उसका कारण क्या था, आप लोगों के साथ पहले क्यों नहीं आ सकते, अब आए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें वहाँ से ये कहा जा रहा है कि यार हम आपको है ना हर चीज़ से राजी कर सकते हैं। जो आप सर बोल रहे थे पेमेंट की, उन्होंने ये कहा है कि छोटा जो अमाउंट है, अगले जैसे ही हम बाहर आते हैं उनको अमाउंट देना शुरू कर दूंगा अकाउंट में। रही बात बड़ी पेमेंट की, तो सबको जमीन के लिए एग्री कर रहे हैं। बोला जितना ज्यादा हो सकता है। हमारी जो कॉलोनियां है, आप सबने विजिट किया हुआ है, आप सबने उस कॉलोनी को देख के पैसा लगाया हुआ है, उस जमीन को देख के पैसा लगाया हुआ है। सब जानते हैं उस जमीन की वैल्यू क्या है। मेरे सर यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनको पता है कि जहाँ जहाँ हमारी कॉलोनियां उनके आज वैल्यू क्या है। अगला जमीन देने को तैयार बैठा है, छोटी अमाउंट को छोटे पैसे को वो अकाउंट में देने को तैयार बैठा है। सर देखिए, ये बोल रहे हैं छोटा अमाउंट से बोल रहे हैं, तो छोटा अमाउंट मान लो 10 लाख है, किसी 15 लाख है, तो या तो उसको वीकली देगी या पूरे का पूरा आप सबने मेरा वो वीडियो देखा होगा 26 जनवरी वाला, देखा ना। वो कोई गलत मकसद से नहीं था, मकसद इतना ही था कि सिस्टम एकदम क्रैश हो गया, कोई अपने आप को माइंडली डिस्टर्ब ना कर ले। तब मैंने लाइव दिखाया था ना कि यहाँ पे ये काम चल रहा है, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। वो मकसद एक ही था कि कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन कोई गलत कदम ना होगा। बीकानेर से मैंने मेरे बीकानेर ग्रुप में भेजा था, मगर वो किस भाई ने उसको यूट्यूब पे चढ़ा दिया मेरे को नहीं पता। ठीक है, वो जो भी हुआ अच्छे के लिए गया था। क्यों? क्योंकि जमीन की कीमत और जमीन के कागज मेरे को पता था कि किस किस के नाम पे क्या है ये। तो जब ये कह रहे थे कि वहाँ पे उस टाइम भी तैयार थे कि आपको रजिस्ट्री देनी शुरू कर देते, आज भी यही करें कि रजिस्ट्री देना शुरू कर देते। बाकी आप सबके सामने आके यही कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि आप विश्वास करो, 100% ये काम अपना होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। आज आपके बीच में अगर मैं आया हूँ ना, तो इस विश्वास के साथ आया हूँ कि किसी का भी हक नहीं मारा जाएगा। इतना विश्वास करना कि मैं कहीं नहीं जा रहा, आप लोगों के साथ ही। एक बात और बताना चाहता हूँ, आपके साथ में आज मैं आया हूँ, कल जोधपुर से मेघ सिंह जी भी आ जाएंगे और सलीम जी भी आ जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, आपके साथ रहेंगे। जब तक आपका काम नहीं होगा, आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। आप ये अंडरटेकिंग आप जो बोर्ड पड़ता हम लास्ट दिन तक मौजूद रहेंगे। हमारा हिसाब हो ना हो, मगर एक एक आदमी का हिसाब कराने के बाद में आप ये कह सकते हो। नहीं, आप मौजूद रहोगे इसमें, बिल्कुल आपके साथ रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। ठीक है दोस्त, ये भी अपना चेक और इनाम दे रहे हैं। ठीक है, मना नहीं कर रहे, कमेटी के नाम, इंडिविजुअल का नहीं है, कमेटी के नाम है वो।
कमेटी के साथ ही रहेंगे। और अभी आपको ये बता देता हूँ, अभी सेकंड लाइन मतलब जिनका अगर उनका चालान हो जाता है तो जो बाहर है उनकी गिरफ्तारी होती है, तो सेकंड लाइन में इन सबका नाम हम लोगों ने दे रखा है। तो वो जब भी क्लियर होगा, इनको हमारे बीच में रखना है तो हमें सारे एक साथ होकर साथ देना पड़ेगा, समझ गए? ठीक है एक बार फिर आपको नोटिस दे देते हैं, 150 बीघा मेरे नाम पे आपको रजिस्ट्री रख लो। हाँ सर, 150 बीघा है और 150 बीघा की रजिस्ट्री दे रही ये जो सारे लोग आज नए आए ना, आज जो लोग नए आए हैं, कमेटी की तरफ से मैं उन सभी को ये कह रहा हूँ कि आज तक 2.5 महीने में हम लोग यहाँ आंधी में, बरसात में, धूप में, सर्दी में बैठे रहे, और ये लोग 26 तारीख तक जो हमारे पास आज लीडर आए हैं उनका स्वागत है, लेकिन ये 2.5 महीने से क्यों नहीं आ रहे थे? कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई प्रकार का डर था। आज कमेटी की सिक्योरिटी इनको महसूस हुई है कि हम कमेटी में जाएंगे तो हमें कोई प्रकार का खतरा नहीं है और कमेटी के साथ हम मिलकर के कुछ कर सकते हैं, तो ही हमारा कुछ होगा। उस दिन हो सकता है जिस दिन कंपनी बंद हुई थी, ये सारे लीडर वहां थे, उनके सामने ये लोग, उनके सामने से वो लोग गुजरे थे, इनके अकाउंट में भी कुछ पैसे आए थे। आपको वीडियो जारी हुआ था ना कि मैंने कुछ लोगों के अकाउंट में पैसे डाले थे, वो नाम कहीं ना कहीं ये सारे जो आज हमारे पास आए ना उन्हीं में से कहीं है। तो वो पैसे आए थे, वो पैसे लेकर के इन्होंने कभी भी वीडियो ऑडियो भी जारी नहीं किया कि हमारे पास पैसे आ गए, लेकिन फिर भी कमेटी की सिक्योरिटी से ये लोग सब आए हैं, हम उनका सब लोग स्वागत करते हैं। आगे आज इन्होंने ये माना है कि उन पैसों से ही हमारी टीम का और हमारा काम नहीं चलेगा, तब ये लोग आए हैं। हम उनसे, इन सब लोग जो आज आए हैं और जो कल आएंगे, जो परसों आएंगे, एक एक करके जो धीरे धीरे आ रहे हैं, इस कमेटी में दम है, इनके धरने में दम है और इन लोगों की बातों में दम है। और जो लोग कमेटी बना करके लीगल कार्रवाई कर रहे हैं नरेश जी की अगुवाई में, ये सारा काम जायज है। तब इनको लगने लगा कि अब शायद अपन को चलना चाहिए, वरना हम पिछड़ जाएंगे। आए हैं, स्वागत है। हम फिर इनसे कहना चाहेंगे, आज कह रहे हैं सर कि 150 बीघा जमीन जो मेरे नाम है वो कमेटी की है, आज तक हमें पता ही नहीं था इनके पास 150 जमीन है। 150 बीघा जमीन आज आई तो सही, 1, 2 बीघा, 5 बीघा जब आई, अब पता चल रहा है। हम ये इनसे कहना चाहते हैं, न तो ये सारी 65,000 आदमियों का पैसा चुका सकते हैं, न अपनी टीम का चुका सकते हैं, पैसा उन्हीं को देना है। बस बात यह है कि जो भी ये लड़ाई है उसमें ये अंडरग्राउंड नहीं रहे, ये छुप करके नहीं रहे, ये पीछे नहीं रहे। सर अब इतने लोग गायब थे, जो लोग सामने आ गए उनका तो किसने क्या कर लिया बताओ, सब लोग सब मिलकर लड़ रहे हैं। और जो लोग छुप गए उनको कितने कमेंट्स में कितनी गालियां मिली, कितने क्या क्या मिले, आप सबने भी देखा होगा। कहीं भी रहे तो आप रहें, जब तक पूरा हिसाब नहीं रहे, 1.5 बीघा है, 150 बीघा है, सारी जनता के साथ रहें, उनसे कम्युनिकेशन करें, उनको भी बताएं कि हम सब लीडर्स का और जो MD CMD है उनका भविष्य भी सुरक्षित नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है ये कम्युनिकेशन में ये सारे लीडर्स उनके, क्योंकि हमारे पास रणवीर सुभाष का वीडियो आया था, उसमें कहा था कि जो लीडर्स यहाँ अंडरग्राउंड है वो कहीं ना कहीं हमारे संपर्क में है, इसीलिए वो सामने नहीं आ रहे, ऐसा बोला हुआ था। तो संपर्क में है, अब ये उनको कम्युनिकेशन के द्वारा उनसे मिलें, बात करें, जो भी कमेटी तय कर रही है, FIR उठा रही है, उनसे मिलेंगे, वो हमारी कस्टडी में रहेंगे। हमारी कस्टडी भी इतनी सुरक्षित नहीं है कि लोग उनकी जान बख्श देंगे। इनको भी सबको पता है कि 2 फरवरी को वहां अहमदाबाद में क्या हुआ था, तभी अंडरग्राउंड हुए थे। तो उन सबका भविष्य, लीडर्स का भविष्य और हम सबका भविष्य सुरक्षित तभी है जब ये सारे लोग, लीडर 100 लोग उस दिन जब कंपनी बंद हुई थी वहां थे और उनको सुरक्षित प्रकार से जाने दिया। वे 100 लोग मिलकर के अब ये 65,000 जनता के साथ मिलकर के पूरा का पूरा हिसाब करवाएंगे, जैसे होगा वैसे करवाएंगे। कुछ लोग अभी भी हमारे बीच में पूछ रहे थे हिसाब कैसे होगा, फार्मूला क्या है, किसी को नहीं पता साहब। फार्मूला तय किया जाएगा जब ये कहेंगे कि हम इस प्रकार से हिसाब करेंगे, कुछ बातें होंगी, कुछ उनको दबाएंगे, कुछ हम दबेंगे और ऐसा करके एक फार्मूला तय किया जाएगा। उस फार्मूले की राय एक बार फिर आपके सामने रखी जाएगी। आप सब लोग सहमत होंगे तो ही वो फार्मूला आगे बढ़ेगा, वरना जहाँ है वो है, जहाँ है हम हैं। बहुत बढ़िया। इतना मैं आ जाइए, पास के जो लीडर्स हैं उनसे कहना चाहूंगा
कि वो लोग उनको ज्यादा जानते हैं, उनकी संपत्ति को ज्यादा जानते हैं और उनके अकाउंट में पैसे भी पड़े हैं, अकाउंट भी सीधे। तो वे लोग अंत तक साथ रहे, हर पल साथ रहे और इनकी कस्टडी में सारे लोग रहे। ये मेरा अभी कन्नीराम जी अध्यापक है, बोल रहे हैं मैं बोल नहीं पाता, तो बच्चों को कैसे पढ़ेंगे? ये सारे स्टूडेंट है साहब, अभी बोलिए आप। ये समझ लो स्टूडेंट है और हम क्लास के बोर्ड में चौक पकड़े खड़े। ये बोल रहे हैं कि कन्नीराम साहब भी हमें बताएंगे, तो सब जैसे इन्होंने बोला बाकी ने कि मैं भी अपनी गारंटी दे रहा हूँ, क्या है सिस्टम और हमारे साथ है। जो कमेटी का डिसीजन है वो मेरा भी है और मैं सबके साथ, आप जैसा समझोगे, जैसा कहोगे उसके लिए बताया। कोई है अहमदाबाद टीम से 2 फरवरी को जो बता रहे ना, उस टाइम मैं भी था वहाँ पे, डॉक्टर साहब के साथ कोई बातचीत हो गई थी। उसके बाद में ये बंदे वहाँ से थोड़े दाएं बाएं हुए और धोलेरा भी उस टाइम जाता गया था, विनोद साहब भी गए थे, 2-3 आदमी गए थे उस टाइम, लेके आए थे दाता जी, तो उस टाइम ये हो गए थे। बाकी जो भी हमने कमाया जो हमारे पास है, हम सिस्टम के साथ है करेंगे। और बताता हूँ, जब ये FIR वाला प्लान हमारा उठाने का फेल होता है तो उन FIR वालों के लिए साहब के पास जो है वो साहब भी चेक और स्टाम्प अपना कमेटी के सचिव के पास जमा कराएंगे। ठीक है, चेक देंगे साहब कमेटी, कमेटी का मेंबर भी हूँ मैं, अहमदाबाद टीम से मेंबर हूँ मैं। वो साहब के पास रहेगा, दुगाराम साहब के पास। वो पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो जब ये प्लान फेल होता है उनको मना कर दिया जाता है कि आपको नहीं देंगे, तब वो काम आएंगे कि कैसे नहीं देंगे भाई, हम रहते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे हाथ इसलिए काट के बनवा रहा हूँ कि पकड़ में रहे सारा मामला। हम लोग सब डे 1 से जुड़े हुए हैं, इन लोगों के आने से लड़ाई मजबूती हो गई है और मजबूत हो गई है। और बड़ा मैंने हाँ भाई, अभी मैं बता देता हूँ आपसे, पहले किसी को करनी पड़ती है। ये मेरे को जाके बोलेंगे धोखा कर दिया, तो धोखा कर रहा हूँ आप लोगों को मजबूत करने के लिए। किसी ने ये नहीं बोला था हम ये गारंटी लेंगे, और जब मैं यहाँ पे डिसाइड कर रहा हूँ क्योंकि इनको भरोसा था गारंटी दे रहे, तो चाहे वो धोखा बोले चाहे मेरा पक्ष। ठीक है, ये कोशिश, ये मान लो चाहे मैंने षड्यंत्र किया हो या चाहे को भी कुछ भी किया हो, लेकिन मैं चेंज कर रहा हूँ आगे। ठीक है, आ जाओ आगे आ जाओ। एक मिनट बहुत सारी FIR है इनके खिलाफ भी। ठीक है, ओम जी गढ़वाल, मैं कभी नहीं जानता था कौन है, मैं नहीं जानता था, मेरे व्हाट्सएप के थ्रू जाना था कि कोई ओम सिंह की गढ़वाल है और बहुत बड़े लीडर हैं, देखा तो बहुत छोटे से। ठीक है, अभी इन्होंने ये पहले आए थे करीब 15 दिन पहले, बोला साहब जो समिति बोलेगी मैं बोलूंगा, मैं करने को तैयार हूँ, जो मेरे से ऑर्गेनाइजेशन चाहिए समिति को बनाने में या जो भी चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। फोन पे ही एग्री हो गए थे, फिर भी आज ये बोलेंगे गारंटी के तौर पे अपना चेक और स्टाम्प साहब के पास जमा होगा। वो इन्हीं का है, जब फ्लॉप होता है तब उन पे प्रेशर बनाने के लिए मेरे साहब ने बता दिया, उसके लिए मैं तैयार हूँ। नरेश साहब को कोई जानता था क्या? कोई आदमी नहीं जानता था क्या? और जो होस्टिंग करते थे उनमें मेन आदमी कौन थे? ज्ञान जी साहब थे। तो आज साहब बोलेंगे
चलो चेक और स्टाम्प कमेटी के पास जमा होगा। सबको मध्य नजर रखते हुए जो जिन्होंने फैसला कमेटी ने किया है, चेक और वो स्टाम्प हम जो हमारी ताकत है जैसे हम देंगे, चेक और स्टाम्प, वो चेक और स्टाम्प हम गारंटी के तौर पे दे रहे हैं, वो ब्लैंक है, वो इनका भरने के लिए नहीं है, वो सपोर्ट के लिए सिर्फ, ठीक है। ये सबसे पहले जो है, सुन लो मेरी बात, वो अपने को दिखाई जाएगी, इसमें कोई वो नहीं है, तो एक लिखेंगे और कार्रवाई कमेटी की तरफ से जो भी होगी वो कमेटी की तरफ से पारदर्शिता होगी और वो रुगाराम साहब की जिम्मेदारी होगी। साहब बोलेंगे इस व्यक्ति ने किया है, वो जैसे अभी डाल रहा हूँ वीडियो में, उसमें आपको फोटो मिल जाएगी, समझ गए। एक बंदे का आ गया अभी बहुत लोग किसी को टूट के पैसे खर्च यार ये इनका कहना है अकाउंट में पेमेंट नहीं है, कंपनी के लिए अकाउंट में पेमेंट नहीं है, हम गारंटी ले रहे हैं, चेक से पैसा विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। मैंने इस कंपनी से कुछ नहीं कमाया, मेरे पास एक मकान है, अगर वो बाहर आने के बाद में भी वो अपने दिखाते हैं वापस हरामी कुत्ते अगर बोलते नहीं है हमारे पास, तो मैं मेरा मकान चाहे 50 लाख का बिके चाहे 20 लाख का बिके, जो अगर उसको लेके अगर वो बोल रहा है अभी मेरे साथ में करूँगा तो मकान में उसको देने तैयार हूँ, वो भी ठीक है, वो छोड़ने के लिए। और हम साथ कमेटी के 6 महीने लगे, 6 साल लगे, इससे बड़ी बात कोई नहीं है, वो लाइव चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं, इनके गांव वाले भी होंगे, बात का ही सवाल होता है, सारे बात मुकरने वाले नहीं होते। और और भी बहुत बेटे जो 10-10 लाख भी वीकली ले रहे हैं, बहुत है, काफी टाइम है, मर्द बन के बाहर आओ, जनता हमारे फेस पे कमेंट लगाया था ना, मत चिपके बैठो, हम नाम बताएंगे, वो आजा आगे आना चाहिए, आओ बाहर, ये लोग से सबक लेना चाहिए और लोगों को आना चाहिए। अभी भी है कोई, एक मिनट, हम लेंगे उसका नाम, फिर हम कोई बंदा है, देखो एक आदमी से बोझ अगर 10 आदमी उठाते हैं तो बहुत हल्का होता है, थोड़ी हिम्मत बनती है, वो तो आ जाएगा, कल डिटेल आ जाएगा, कोई है बोलने को ना मुझे है, देखो एक मिनट साहब, एक मिनट, मैं आपको इसी चैनल पे उन सब लोगों की लिस्ट बहुत जल्दी दे दूंगा जिसका वीकली 5 लाख से ऊपर था और जिनका 10 लाख से ऊपर था, बहुत जल्दी। एक मिनट सुने दो, एक मिनट साहब, आप लोग ये नरेश जी बोल रहे हैं के साथ वो हम गए थे ऑफिस के बाद ही रोने ने बोला था पूरा हिसाब में 24 घंटे और साहब भी चेक और स्टाम्प मेरी तरह दे रहे हैं, ठीक है, और साहब के हालांकि समिति के सदस्य हैं लेकिन साहब के पास रहेगा वो गारंटी के तौर पे, तो अगर हम साहब उसकी जिम्मेदारी लेंगे, ठीक है। वो तो साहब जो बोला है वो क्या बोला साहब, रिपीट कर दो साहब, कोई बात नहीं, बोल रहे हैं चेक और ये बोला है ना, उन्होंने बोला विश्वास हमारे ऊपर नहीं, कोई बात नहीं, हमारे कोई इतराज नहीं है, वीडियो 2 बार बना लो, हमारे कोई इतराज नहीं, इसको मना करना नहीं है, नहीं क्लियर कटिंग बोल रहे क्या पास कर दो, बात भी करना ही पड़ेगा
अभी सुनो मेरी बात। एक महीने में अगर 1 महीने के अंदर रजिस्ट्री चालू नहीं होती है 1 महीने में, तो हम सारी की सारी कार्रवाई जो है, अभी तो ये आप लोगों की रजामंदी के लिए हुआ है, ये डिसीजन देके नहीं आए हम कि FIR उठा रहे हैं। ये डिसीजन हमने नहीं दिया है FIR उठा रहे, और ना हमारी इतनी हैसियत है कि दूसरे से मैं बोल दूं। ये आप सब लोगों से पूछने के लिए ही आया हूँ कि साहब ये करना चाह रहा हूँ। तो सबका सवाल था इसके एवज में जो रजिस्ट्री उठाएंगे उसके लिए क्या है, तो ये आप लोगों ने देख लिया। ये हम बंदोबस्त कर रहे हैं। जोर से बोलिए साहब। और नहीं होगा तो दोबारा इधर ही बैठेंगे और कहाँ जाएंगे। सुनो मेरी बात, अगर नहीं होता है तो इससे डबल पावर से, क्योंकि अभी तो एक FIR हुई है इनके नाम से, फिर हाँ इनके नाम से चेक हमारे हैं, और चेक के लिए 12 महीने का टाइम है। चेक वाला काम तो सॉलिड है, चेक जिसका लग गया तुरंत कार्रवाई होगी कोर्ट की तरफ से। 12 महीने का टाइम है, 15 दिन में आ जाओगे साहब पैसे लेने। समिति नहीं देगी, पहले बता रहा हूँ, चाहे तो यही से चले जाना। 12 महीने तक आप समिति से ये डिमांड नहीं कर सकते कि साहब FIR वाले और बाकी का मिलकर नहीं मिला। पहला सोल्यूशन होगा उनका, जिनके हमने लाइबिलिटी लिया, बाकी को भी करेंगे, समझ गए। जो भी भाई है ना, सुनील सर है, सुनील सर, दूसरे से एक दूसरे को परेशान मत करो, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आप ये सोचो जिन लोगों ने इतना बड़ा काम कर दिया उनके खिलाफ हम कुछ नहीं कर पा रहे। उन्हें पैसे से मतलब वैसे क्या बिगड़ा, वो अंदर भी बैठे बाहर भी बैठे, ठीक है, लेकिन हम एक दूसरे के खिलाफ करके क्या कर सकते हैं, हमारी मानसिक जो परिस्थिति है वो चेंज कर सकते हैं। हम भी परेशान, वो भी परेशान, एक साथ हो, सोल्यूशन सोचो, बेटर होगा, वो करने की कोशिश करेंगे। आप लोग सुझाव दो कि साहब हमें ये चाहिए, मेरी तरफ से सुझाव उनको यही रहेगा। सबसे पहले जनवरी लास्ट वीक क्लियर, सबसे पहले जनवरी लास्ट वीक क्लियर, क्योंकि उसके लिए किसी को हिसाब करने की जरूरत नहीं है कि इसका कितना बकाया है। जनवरी लास्ट वीक पूरा ही बकाया है, बाकी सबके लिए तो हिसाब आएगा, डाटा आएगा, कार्रवाई अलग है। लेकिन सबसे पहले लास्ट वीक जनवरी का जो 18 तारीख वाला वो खत्म, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, ठीक है। एक मिनट साहब, कासिम साहब भी आपके सामने हमारे पास गारंटर के तौर पे हैं, ठीक है। लास्ट हफ्ते में जो पैसा लगा वो कहाँ है, जिन्होंने खाते में ट्रांसफर किया है वो उनके पास गया है। जो ऑफिसों के अंदर जो पैसा था वो उन्होंने 23 तारीख को जमा किया सबने, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मैंने भी जमा किया, ठीक है। वो बोल रहे हैं हमारे पास पैसा है नहीं सर, एक ये मुद्दा लाइन से भटक रहा है, ये मुद्दा लाइन से भटक रहा है। वो तो बोल रहे हैं हम कंगाल हो गए, हम बात, लेकिन हम बता रहे हैं 2 रास्ते बनाए थे, एक तो टेबल वार्ता वाला, एक तो कोर्ट कचहरी वाला। अगर कोई ये चाहता कि कोर्ट कचहरी से पैसा मिलता है उस रास्ते पे शौक से जा सकता है, इससे शॉर्ट रास्ता कोई नहीं है। अगर कोर्ट कचहरी से जाते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपको 1 रुपया मिल जाए तो। हाँ, उसका भी मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या हुआ एक्चुअल में प्लान, ठीक है। बाकी रही बात गारंटी की, आप भी पीड़ित हैं, खुद हम पीड़ित थे, जिसको जितना टाइम हो गया था वो सबसे ज्यादा पीड़ित है। क्यों? उसने सेव नहीं किया, उसने सोचा इस वीक 5 लाख, अगले वीक 6 लाख, अगले वीक 10 लाख, अगले वीक 32 लाख। वो अपने पैसे को रोटेट करता गया, उसने अपने पास कुछ नहीं बचाया। वो उसी के लिए गारंटी ले रहा हूँ क्योंकि उनको देख के हम रोटेट होने के चक्कर में थे, इसीलिए गारंटी के तौर पे है। कमाया नहीं कमाया मुद्दा नहीं है, मैं इसलिए हूँ क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं है, इसलिए हूँ। बाकी इनको इसीलिए ले रहा हूँ, पुराने हैं, मैंने 3 को बचाया, इन्होंने 6 को बचाया, इसलिए गारंटर है, और ये भी चेक और स्टाम्प देंगे। बिल्कुल। बाकी हमारे दिलो दिमाग में अभी भी ये चीज़ है, हमारा चाहे 1 रुपया ना आए, लेकिन जो हमारे नीचे जुड़े, जो हमारे विश्वास में जुड़े, उनका पैसा आ जाए, हम खुश हैं सबके साथ। एक ऊपर हो गया है, 1 मिनट सुनो,
अब लोग गारंटी की बात कर रहे हैं। सपोज अजीत साहब ने मेरे पीछे 50,000 की आईडी लगाई, उसके बाद बोला मैंने तेरे पीछे 50,000 की लगाई, तू मेरी बेटी के नाम पे एक लगा दे, मैंने 1 लाख की लगा दी, फिर भी ये मेरी टांग खींच रहे, ऐसा क्यों? वो चीजें बात की साहब, अभी हम आजादी की राह पे हैं, ये सारे हट जाएंगे। वो नरेश जी कर रहे हैं ना, ये सारे हट जाएंगे। अगर आप यहाँ इस मंच पे आके एक दूसरे को दिलौना चाह रहे हो तो बात नहीं हो पाएगा। हम निपटारे की तरफ बढ़ रहे हैं और इनकी गारंटी चेक और स्टाम्प फी ले रहे हैं, समझ के। अब इन्होंने कमाया नहीं कमाया वो बात का विषय है। ये गारंटर है, पैसा दे नहीं रहे, गारंटर है, गारंटी के तौर पे वो जमा हो रहा है। ठीक है, मंजूर है? दोबारा नहीं बोलेंगे, ये भी पुराने होया है जो भी है, इनको भी मैंने गारंटर के तौर पे दिया। इनका भाई बहुत बड़े लीडर थे, बताई देता था। दीपेंद्र सिंह राजावत, मैं भरतपुर से हूँ, मैं भी आप जैसा ही पीड़ित हूँ और मेरे नाम पर आप आज भी एक FIR दर्ज हुई है, ठीक है, मैं मेरी वाइफ के नाम पर, ठीक है। और मैं न तो ऑफिस चलाता था, ना कोई मेरा कोऑपरेटिव में मेरा नाम था, ठीक है। और शायद हो सकता है कि मैं यहाँ इनमें बैठा हूँ, शायद 50% से उम्र भी कम, पुराना नहीं हूँ। मैंने मात्र 16 महीने काम किया नेक्स्ट करने में, सबसे पुराने करने में, हर लड़ाई में सबसे आगे, भेरूपुरा में जो कांड हुआ उसमें भी सबसे आगे। मैंने अपनी छाती पर पत्थर खाए हैं टीम के खातिर, आपके सब की खातिर, ठीक है। मैं जितना सक्षम हूँ, मैं चेक जो कुछ भी प्रोवाइड कराऊंगा, ये मांगेंगे, मैं तैयार हूँ उसके लिए, ठीक है साहब। बात एक मेरे से ज्यादा तो बिकने की बात आती है, बहुत लोग बैठे हुए हैं पर वो आ नहीं रहे निकल के। मेरा कोई ज्यादा बिकनी नहीं है। और प्रॉपर्टी की बात की जाए, मेरे नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है कि सब मैं प्रॉपर्टी, परंतु मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। मैंने अभी 12 जनवरी को 50 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है। मैंने खुद मात्र एक वीक आया है मेरा। मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, उस प्रॉपर्टी को मैंने बेचा। अब एक बात बताओ, मैंने क्या कमाया? अब जो बंदे कमा के बैठे हैं ना, मैं कह रहा हूँ हर बंदा कमा के बैठा है और हर बंदा पीड़ित है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हर बंदा कमा के बैठा है, हर बंदा पीड़ित है। और एक बात मैं जरूर कह रहा हूँ, चाहे कमेटी को बुरा लगे, चाहे किसी को भी बुरा लगे, मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपए था, अगर मैं 2 रुपए सैकड़ा काम में उठाता तो 20,000 रुपए मेरी ब्याज आती मंथली। तो उस घाटे को तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मुझे 10 लाख का 2 रुपए सैकड़ा का तो चाहिए। अगर उससे प्रॉपर्टी ऊपर आ रही है तो वो नीलाम कर ली जाए। बात को समझो मेरी को। मैं मेरे पास मान लीजिए मेरे माँ बाप का 50 लाख था मेरे पास, मैंने 50 लाख रुपए नेक्सा में लगाया, तो 50 का 60 तो मैं लेने का हकदार हूँ ना। अगर 50 का 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है मेरे पास, तो मैं ऊपर के 50 देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। हर किसी के समझ में ये बात नहीं आएगी, क्योंकि मैंने तो ऑफिस चलाता था, ठीक है ना। मैंने किसी के रिवार्ड से ये सुनो एक सेकंड, ये रणजीत जी का कुछ विचार है, बोलो अजी, बोलो सही। मेरे विचार वो है साहब, विश्वास करो तो एकदम से आग मूंद विश्वास करो। आप तो अधूरो विश्वास है, वो गलत है। गलत क्या है? यदि पाने FIR राजस्थान की उठा ली, महाराष्ट्र का ले जी, गोवा का ले जी, हरियाणा का ले जी, यूपी का ले जी, आपने बीच में खत्म उसी पे। तो इसके लिए विश्वास करो। तो मेरे तो वो कहना है कि आप देश विश्वास करो, ऑल इंडिया का सगला FIR उठा लो, या एफिडेविट में लिख दे दो, हाई कोर्ट के मां 482 एक कुर्सी एक ट्रैफिक के मां दे दो, जो सीकर भी जानो बन पड़ा है, सीधा रिलीज करवाना पड़ेगी। वो मेरा विचार है सारे वो सारा हो जाएगा। हाई कोर्ट का मां दे वो वकील की राय से होगा। 482 में क्या होता है, सारी की सारी FIR कोर्ट में मंगाई जाती है। वो कब मंगाई जाती है? चालान पेश होने के बाद मंगाई जाती है। किसी का चालान पेश नहीं हुआ अभी तक, जब ये रोटेशन वारंट पे घूम के आते हैं तब वो आती है। उसका नॉलेज है, उसको पूरा क्लोज कराने का अलग प्रोसीजर है, वो हो जाएगा। उसके अलावा भी वहीं से भी उठ जाएंगी, लेकिन वो भरोसे वाली बात है। देखो साहब, एक बात थोड़ा सा मेरा रह गया था पॉइंट बोलने में ना साहब, सभी लोग सुनो। इनकम टैक्स छापा डालता है आय से अधिक इनकम। मान लीजिए मैं रास्ता पुलिस में नौकरी करता हूँ,
अगर मेरी 25,000 रुपये सैलरी है मंथली, अगर अचानक से मेरी इनकम में वृद्धि हो रही है तो इनकम टैक्स छापा पड़ सकता है। ठीक है, मेरी एक बात बताओ, फिर वही बात आ जाएगी आर्मी वालों की। जो आर्मी वाले ने 30 साल की नौकरी में 1 मंजिल मकान बनाया और उसने 15-16 महीने नेक्सा में काम किया, उसने 5 मंजिल खड़ा कर लिया, वो क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे निकल के? मेरी बात बताओ, ऐसे अधिक इनकम है कि नहीं आर्मी के बारे? मेरा भाई भी आर्मी में, मेरा चाचा भी एसएम से आया हुआ है। एक बात बताओ कि उन्होंने पैसा नहीं कमाया क्या? ठीक है, इतना पीड़ित मैं हूँ। ठीक है, मेरा 92 लाख रुपए लगा हुआ है, मेरा कितना आया है वो पूरा डाटा देख लो। ठीक है, मेरी टीम का कितना आया, मैंने एक रिवार्ड किसी का खाया नहीं। पर मैं तो एक बात कह रहा हूँ, आर्मी वाले के पास इतना पैसा आया कहां से? मेघ सिंह हो चाहे वो कोई भी हो, मेघ सिंह 20,000 की नौकरी कर रहा था, मेघ सिंह ने एक पॉइंट दिया, अभी नरेश साहब ने बोला परसों के दिन। मैं बिल्कुल लॉजिकल बातें कर रहा हूँ, समझोगे, घर जाओगे जब समझ में आएगी बात, अभी नहीं आएगी आपके समझ में। मेघ सिंह ने क्या बोला कल परसों कि साहब मैं 12 करोड़ रुपया मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं पेंशन आया 40 लाख रुपए लाया उसके परिवार से और उसको तूल देने। मेरी बात सुनो, इस मंच पे हम आए हैं अगुवाई करने के लिए। मेघ सिंह आगे यहाँ गारंटी देने के लिए तैयार है, उसके आगे कोई शब्द नहीं होना चाहिए। क्या मैं मेरी बात है, मेरी बात सुनो, मैं किसी के यहाँ पैंट उतारने नहीं आया हूँ, समझौते के लिए आगे बढ़े हैं। ये चीजें सॉरी नहीं मैं इस बात को ऐसा अगर पॉइंट आएगा तो सबके पास पॉइंट है। सुनो सर, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि नरेश वो मतलब महेश सिंह की बात आ रही है, 12 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है, 50 करोड़ कमाया उस बंदे ने, 12 करोड़ दे रहा है, क्या दे रहा है? बात बताओ। किसी की जेब से नहीं चाहिए हमें, कंपनी से चाहिए। मैंने वापिस लगाए, क्यों लगाए वापिस? नहीं लगा तो आप भी कमा लेते हैं। ये बात नहीं है सर, इसमें कितना कमाया रोज मेरे को जाके किसी ने कहा कमाया नहीं कमाया, गलत बात नहीं करना। दिमाग था 4 साल से हमारा तो पैसे फिर नहीं बता रहा हूँ इसीलिए लोग नहीं आना चाह रहे, समझ में आ गया? इसीलिए यहाँ नहीं आना चाह रहे, इसीलिए आगे नहीं आना चाह रहे। अगर 4 आदमी आ गए तो वो क्यों नहीं आया? वो 4 है, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ तो अपने आप आएगा। हम ये चाहे अभी अगर मैं चाहूँ कि उसने कमा दिया मेरे को दे, वो पहले जुड़ा मैं जुड़ता मैं भी नहीं होता है। बस ये जो सार्वजनिक जिन्होंने भी कमा रखा है वो अपनी कमेटी के साथ जुड़ गए, सबको पता है किसने कमा रखा है। कमेटी से मिलना नहीं होगा तो वैसे आना पड़ेगा। अभी साफ बताएंगे आपको। देखो जो मुहिम हमने चला रखी है, हमने काफी सोच समझ कर चला रखी है और हम रात दिन भाग रहे हैं। हम अपनी जो चीज की चोरी थी वो तकरीबन होती है, अभी इसको ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है और इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, परिवार के सदस्य भाई आए हैं तो हम ये चाहते हैं इस मध्यस्थता में इनके ससुराल पक्ष से एक परिवार का कोई नहीं आएगा साहब, कोई नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। इनको लाए सॉरी, हम सुलझाने के लिए जा रहे हैं, किसी को खींचने के लिए नहीं आए। मुद्दे से भटक रहे, वो लोग आए हैं वो नहीं है, ये कोई बातें कर सकता है क्या? मैं किसी को बोल सकता हूँ आप खड़े हो? ये कौन सी बात है? अब जब हम एंड पॉइंट पे पहुंच गए हैं तो बोला उसको लेके आओ, खड़े हो जाओ ऐसे। मेरे पे FIR हुई है, 5 FIR है मेरे पे। घर में समझाने गया था, जाओगे आप में से कोई गलत सुझाव मत दीजिए प्लीज। एक बार सुनो, हेलो परिवारों से हम तुझे और उनकी बेटियों के पास गए, FIR पोस्ट को एक साल क्या होता है वो लगा रखे।
नरेश जी आप बोलो सर, बोलो। सुनो, मैं एक चीज सबको बोलना चाहता हूँ। आपको एक चीज मैं बताऊं, मैं दिसंबर में जुड़ा था, इन सब लोगों को किसी को नहीं जानता था, लेकिन फ्रॉम द डे वन मैं साथ में हूँ, ठीक है। मुझे सारे लोग जानते हैं अभी, ठीक है, बहुत जल्दी जान गए डे वन से। मैं सबका साथ भी दे रहा हूँ, लेकिन एक चीज मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ, देखो अगर लड़ाई आप लोग साथ में रहोगे तभी जीतोगे। हाँ, पैसे तो चले गए ना, के तो क्या चाहते हो, मिले ना, तो मिलने के लिए लड़ना पड़ेगा, तो लड़ने के लिए साथ आना पड़ेगा। अगर हम एक जगह एक चीज, हमारे सर देखो इतने बड़ी बुजुर्ग हमारे साथ हैं, इनके नेतृत्व हम कर रहे हैं, सारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें साथ सवाल पूछने से ज्यादा हमें साथ देना पड़ेगा। अगर साथ नहीं दोगे तो फिर लड़ते रहोगे। देखो हमने, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं एक चीज बता रहा हूँ, मेरे साथ कम से कम 500 लोग हैं जो FIR करने के लिए तैयार हैं। मैंने सिर्फ कुछ सोच के मैं कमेटी में भी हूँ, ठीक है, लेकिन अभी चीजों को होल्ड करके रखा हूँ क्योंकि मैं टच में हूँ। मैं जिस दिन दिल्ली से कार्रवाई चालू करूंगा, मुझे दिल्ली के जो लीडर हैं मुझे नहीं जानते शायद, लेकिन इन लोगों के आने से हमारी लड़ाई मजबूत हुई है, कमजोर नहीं हुई है, ये चीज आप समझो। तो सवाल अपने जेब में रखो, पैसा तो जेब में नहीं रख पाए, पैसा तो लुटाते गए, तो सवाल भी लुटा दो, अभी यही समय लुटा दो, आपको लुटाने की आदत ही हो गई है, ठीक है भाई। सवाल को पार कर रखो, हम लोग सोल्यूशन ढूंढने के लिए एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब वो मार्ग फेल होगा तब हम कोई दूसरी बात सोचेंगे। अभी जब टेबल पे कोई चीज बात हो गई है, आ रही है, तो सब लोग, हम लोगों का फर्ज है कि हम साथ में चले। उसमें अगर टोका टिप्पणी करोगे तो हाथ में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सही बात है। मैंने ये बीच में जो अभी बात बोली थी नरेश जी को कि भैया फार्मूला क्या है, ये सिर्फ मैंने आपकी बात रखी थी ताकि आप लोग कुछ लगेगा, ठीक है, लेकिन सवाल मत पूछो। हाँ, सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि हम भी पीड़ित, और ये नहीं सोचो कि अगर हम गड्ढे में चले जाएंगे तभी आप गड्ढे में जाओगे, पहले हम गड्ढे में जाएंगे। जो पहले आगे भेड़ चलती है ना, पहले वो गड्ढे में जाती है, तब उसके बाद बाकी भेड़ें गिड्ढी में जाएंगी। तो पहले जो हमारी कमेटी हमारे साथ चल रही है आगे ना, पहले ये नीचे जाएंगे फिर हम लोग जाएंगे। तो अगर आपको विश्वास है कि ये टार्च लेके डंडी लेके आगे चल रहे हैं, तो आप प्लीज कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम साथ चलो यार, साथ चलो, आपको फल मिलेगा। ये बात सही है कि जो लोग कहते हैं कि कानूनी लड़ाई, कानूनी प्रक्रिया लंबी होती है, समझौते के टेबल पे आओगे थोड़ा आगे पीछे करके सही हो जाता है। हमारे पड़ोस में झगड़ा होता है, हम भाइयों से लड़ाई होती है, सब कुछ होती है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, हम एक समझौते के रास्ते पे पहुंचते हैं ना। कानूनी प्रक्रिया अंतिम में सब कुछ होता है, मुकदमा होता है, लेकिन वो सुलझ से ही तय होता है। जय विजय होने में 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी निकल जाती है। तो अगर हम समझौते के टेबल पे आ रहे हैं तो पहले समझौते के टेबल पे आने दीजिए। 1 राउंड की वार्ता होगी, 2 राउंड की वार्ता होगी। ये सोचिए कि कितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि कोई भी चीज हो रहा है तो हम आपके बीच में आ रहे हैं, चीजों को बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज किसी का सवाल है तो साफ खड़े पूछ सकता है। अभी सवाल खत्म नहीं होगी शाम तक ही। ये मैंने अपने शुरुआत मैंने करी है क्योंकि सबको डर लग रहा है ना, मैं अपने कागज दे रहा हूँ और दिखा भी देता हूँ आपको। और दिखाने की जरूरत नहीं, नहीं बहुत लोगों को डाउट है। लेट करेगा, लेट करेगा और रजिस्ट्री है, 10 दुकानें हैं, ऑन रोड है, साहब से बाकी डिटेल ले लेना। और ये मेरा बीकानेर का प्रॉपर्टी का है, और अभी किसी को डाउट है तो कर लेना। ये खाली शाम साइन करके बड़ी चीज है यार, एक आदमी लड़ाई यहाँ पे कानूनी बेहतर और हम कमेटी के साथ ये भिलानी से संजय जी ने यहाँ पे हम धरना दे रहे थे, सामने जरूर नहीं है लेकिन गाइडलाइन मेरे को प्रॉपर कर रहे थे क्या क्या कैसे कैसे हम कर सकते हैं। मुझे मिलने का सारा प्रावधान पीछे से कर रहे थे और आज भी हमारे साथ खड़े कि जो गारंटी लोगों को चाहिए उसमें हम भी साथ देंगे। और ये सुखदार साहब है, रिटायर्ड है, कमाया नहीं कमाया मुझे नहीं पता है, किसी का भी नहीं पता था। वो ज़्यादा टाइम मैंने इसमें काम नहीं किया है, ना मेरे को कोई जानता था। मेरे को जानने लगे सिर्फ विनोद साहब और ओम प्रकाश चौधरी जी हैं, उन्होंने शुरू किया था, वहाँ से मेरी जानकारी शुरू हुई थी। पहले आदमी थे जिनसे मैं मोटिवेट होकर आया था।
बाकी मुझे नहीं पता था। नहीं सब साथ में आइए, लड़ाई लड़िए, विजय निश्चित है। अभी बताओ सवाल जवाब मत करो यार। FIR अभी FIR जिनकी हुई है वो लोग मेरे से इधर मिल लेना। जिन्होंने कर रखी है FIR नंबर मिल गए, परिवार वाले नहीं, इनके बयान हो चुके हैं, FIR दर्ज हो चुकी है एक्चुअल वो लोग, ठीक है, वो अभी मेरे से मिल लेना। सर वो नहीं जो मेरे ऊपर रखी है गोपाल सिंह जी ने, वो आए नहीं है, वो अभी होंगे। अभी FIR जिन्होंने क्लोज कर रखी है जाते ही मंडे छुट्टी है, ट्यूजडे को वो सारे सिलेंडर सर्टिफिकेट देंगे। नहीं तो जैसे गोपाल जी दूधवाल गिरफ्तार हुए ना, वैसे सारे एक एक हो जाएंगे। उसके बाद में पछतावा करते रहना, कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद में पछतावा करने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर बैठना और पीछे से सपोर्ट करना, पीछे जो सपोर्ट होती है के काम करते हैं वो धरने से ज्यादा काम कर रहे हैं। यहाँ पर बैठ के एक दिखावा या आप लोगों का जो संगठन है उससे भी बाहर वालों को मजबूती मिलती है। जो पहल हमने करी है और पीछे का जो इतिहास देखा है उससे यही सीख मिली है कि आपस में अपन जो बैठ के जो काम कर सकते हैं ना वो कोई भी नहीं कर सकता। आपने देखा भी है कि आप सिर्फ भाई भी प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं तो केस सालों साल चलते रहते हैं, लेकिन उसका फैसला कभी भी नहीं होता। और फैसला जब होता 10 साल 20 साल बाद वो दोनों भाई बैठ के ही फैसला करते हैं, तो वो क्यों ना 20 साल पहले ही कर लेते। तो फायदा तो FIR में भी नहीं है और फायदा वैसे भी नहीं है। तो जब अगले कह रहे हैं और अपन ने कोशिश भी करके देख ले, एक सबसे ज्यादा लोगों के ये है कि FIR उठा लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एक बात मान के चलो 60,000 आदमी है, FIR कितनी है 500 ऑल इंडिया में, तो 500 के बाद भी अगर 50,000 आदमी पीछे हैं, अगर FIR 500 के बजाय 5,000 भी हो सकती है तो ये फिर हो जाएंगे। तो अगर अपन 20, 30, 50 अगर उठा रहे भी हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो बाकी राजस्थान में वो छोड़ के हरियाणा में, यूपी में जहाँ भी FIR है वो उतनी ही काम कर रही है जितनी ये FIR है। लेकिन इसमें फायदा ये है कि 30-35 FIR जो भी है उनको उठाने से एक उनको बेल मिल रही है, एक बाहर निकलने का जरिया मिल रहा है। और बाहर निकलने के जरिए से अगर बाहर निकल के अगर वो दे रहे हैं और अपन ले रहे हैं तो बाकी ऑटोमेटिक काम हो रहा है, और नहीं दे रहे तो बाकी जो FIR है उसमें भी वो अंदर जा रहे। वो कोई महीने 2 महीने के लिए ये फ्री सिस्टम है, वो फ्री नहीं है, किसी के सुपरविजन होंगे। वो ये नहीं है छोड़ दिया तो बस वो तो आजाद हो गए, सब कुछ हो गया। ये सिर्फ अकेला किसी के FIR हो तब तो काम हो जाए कि मेरी इससे लड़ाई थी और मैंने इसको लिख के दे दिया, अभी मैं कहाँ से मांगू। अरे लिख के किसने दिया? 35 आदमियों ने, और काम कितने कर रहे हैं? 60,000। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी कह रहे गारंटी, आप एक चीज मान के चलो, गारंटी मेरे पास में इतना क्या सामान है कि मैं तुम्हारे को 12,000 करोड़ दे दूंगा। साहब ने गारंटी अपनी दे दी, 10 दुकान 20 दुकान, उसमें क्या होगा? तुम्हारे दीवा जलेगा, उतना ही घी नहीं आएगा। और गारंटी किससे ले रहे हो? ये भी अपने साथ है, मैं भी आपके साथ हूँ, आप भी हमारे साथ हैं। साथ रहने की गारंटी चाहिए, साथ रहने की गारंटी चाहिए। अगर एकता होगी, मैं आपको बताऊं, अगर झाड़ू है, अगर एक साथ है तो उससे झाड़ू निकल सकती है। अगर तार तार खिंड गया कोई काम नहीं आएगी, कुछ भी पत्ता भी इकट्ठा नहीं होगा। तो इस धरने से मजबूती भी मिली है और बाहर वाले सीधे भी हुए। बस मेरा कहने मतलब तो यही है कि सभी आदमी इकट्ठा हो गए, जो भी भाई एक दूसरे के खिलाफ FIR है उसको भी यही बताओ कि उसका वो FIR उठाए। क्यों? उससे मजबूती मिल रही है। सुरेश जी ने मेरा परिचय दे दिया, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ सबसे पहले कि कंपनी के 2-4 से 10 दिन के बाद में हमने जो लोग आप लोगों ने जो इकट्ठा होने की और विश्वास करने के लिए एक साथ आने की जो मुहिम चलाई है वो हमने गांधीनगर में चलाई थी। गांधीनगर में चलाई थी कंपनी के मतलब 2-5 फरवरी के आसपास हम सब लोग जो जिनको आप लोग कोऑपरेटर बोलते हो, हम अहमदाबाद में गांधीनगर में पार्क में इकट्ठे हुए थे, जिसमें
जुगल किशोर सेठ, डॉक्टर विनोद और क्या बोलते हैं समीर, सलीम, दातार सिंह, मेघ सिंह, सब लोग इकट्ठे हुए थे। लेकिन जब वहाँ हम लोग इकट्ठे हुए थे सब लोग एक हुए और डाउनलाइन तो कंपनी के मालिक उनके बीच में थी, एक तरीका निकालते हमें क्या करना चाहिए, प्लानिंग बनानी चाहिए। वहाँ जैसे हम लोग इकट्ठे हुए तो लोगों ने हमारे को चारों तरफ से घेर लिया कि हमने तो पैसे इनको ही दिए थे, यही बड़े बड़े रुपये होंगे ना। तो कहीं कहीं जो लोग हैं उनको भी ऐसा लगा कि यहाँ लोग हमारे को मार भी सकते हैं। ये सब इतना समय लगता ही नहीं हम लोगों को। फिर रही बात जैसे यहाँ हम में से कोई महीने से आक्रोशित हो जाते हैं, बोले फलाना आदमी कमा गया, 13 जुलाई की ओपनिंग है बिरयानी ऑफिस की, 1.25 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है मेरा, टोटल 53 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। आप लोग बता दो मैंने पैसे कमाए क्या? लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि FIR से अगर FIR हुई, जब जिस दिन ये पता चल गया कि वो इंडिया में, इससे पहले तो चिंता थी कि कहीं बाहर नहीं चले जाए, वो अरेस्ट हो गए, हमें कंफर्म हो गया कि इंडिया में है। उसके बाद में हर आदमी का दिमाग ये चलना चाहिए था कि FIR से क्या होगा। मामला अगर कोर्ट कचहरियों में जाता है, तमाम कंपनियों कोर्ट कचहरियों में जो हमारा जो न्यायालय का प्रोसेस है वो बहुत लंबा है। तो इस तरीके से क्या है कि हम एक मत नहीं हो पाए, उधर कोई भी आप लोगों का पैसा उड़ाना नहीं था, लेकिन वो अपने आप को शेयर महसूस नहीं कर रहा था। अब जैसे धीरे धीरे समय सबसे बड़ा बदल रहा होगा, जैसे जैसे समय बीतता गया सब लोग ठंडे पड़ते गए। बाकी मैं नरेश जी से लगातार पिछले 15 दिन से जुड़ा हुआ था कि हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं, हम इस कोर्ट अफेयर से नरेश जी ने कहीं नाम छोड़ लिया कि संजय बिलानी मेरे टच में, इनको लगा कि ये कहीं न कहीं काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। तो जो ये जितने भी लोग शिक्षक से जो थे हम सब लोगों को नरेश जी से डर लग रहा था बात करने में कि भाई हो सकता है कि नरेश जी इसमें आकर उधर माइक करके झगड़े का नाम बोलते हैं कि फलाना है ना, ग्रुप में कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग डाल देता फलानी होकर खड़ा है कहा वो पहले कहीं ना कहीं ये जनता है, जनता जनार्दन है। अगर 20 आदमी इसमें से ऊपर होंगे और मेरे चिपट गए तो कौन बचाएगा? तो डर भी कोई चीज होती है। अब सबसे पहले नरेश जी से फिर मैंने बलबीर साहब ने संपर्क किया, ये सोचा कि बेसमेंट वालों के साथ में क्या होगा, नरेश जी के साथ हमारे में से ही है। जैसे ही हमने इनसे संपर्क किया, इनसे बातचीत की कि अपनी इस तरीके का रास्ता निकालते हैं, ये हमारी बातों से सहमत है। मेरे को विश्वास हुआ कि नरेश जी बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। तो इस तरीके से बाकी ऐसा नहीं है, शायद मैं दावा करता हूँ कि मेरे से ज्यादा नुकसान में किसी को ऑफिस से वो नहीं है। 13 जुलाई की ओपनिंग आप सब लोगों को 53 करोड़ रुपए का अगर मैंने क्या कमाया, मेरे रिश्तेदारों ने क्या कमाया, 2.25 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है मेरे रिश्तेदारों। मेरे को अगर दे भी दिया होगा तो करोड़ रुपए का ही तो चल रहा है ऐसे मेला। अगर करोड़ रुपए मैं ले भी आया तो मैं क्या करता हूँ करोड़ रुपए का, 53 करोड़ रुपए दे रहे हैं। जहाँ मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे यार दोस्तों ने 1.5 करोड़ रुपए, 2.25 करोड़ रुपए, ऐसा कुछ नहीं है। सब क्या है कि पहले तो हमें कंपनी में बहुत भयंकर भरोसा था, जब सिस्टम क्रैश हो गया, क्लोज हो गया, तो मतलब अगर मैं 1 घंटे बोल रहा हूँ मेरे डाउनलाइन बोल नहीं रहे, जब कंपनी भाग गई, मैं उनको जमीन बता रहा हूँ, पहले की बात है तो वो जमीन मान रहे, कंपनी ने क्लोज कर दिया तो जमीन नहीं मान रहे। वो समझदार हो गए, जैसे हो गए आप लोग घंटे में 6-7 लोग जैसे उठाने से कुछ नहीं हो गया कि नहीं गया लोगों के पता क्या इन चीजों का भरोसा कहाँ सिस्टम मिलेगा, कैसे पता चलेगा, क्या होगा, आपस में होती है। दो भाइयों के बीच में दरार आ जाए तो वो आपस में बैठते हैं, जब उलझना होता है कोई आपस में मतलब आगे करते हैं, ऐसे कर देते हैं। ना पुलिस ना कोर्ट हमारे में से ही वो है। 23 तारीख से पहले हम उनको भगवान से ज्यादा दर्जा देते थे, उन्होंने बोल दिया कि ये काम करते थे और ये जो FIR उठाने वाले बंदे जिन्होंने कर रखी है वो आके रजिस्टर में मोबाइल नंबर, अपना नाम और फोन उसी जगह से करिए ताकि हमें अंदाजा लगे और कितने
ठीक है, स्पीकर सारे के सारे उसको कुछ लिख रहा था क्या फुटबॉल जैसा जूते जैसा निशान विकास से क्या कोई आप में से विकास याद नहीं अरे लोटा की नहीं आपा तो चल रही है लेकिन आया मैंने देख हाँ